अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो है जो ब्रह्मांड चाहता है तू सुने। कुछ ऐसा जो पिछले कई जन्मों से तुझे पुकार रहा है और आज उसने तुझे रोक लिया है। तू सोचता है यह बस एक और वीडियो है, लेकिन नहीं, यह एक संदेश है, सीधा तेरे रूह के दरवाजे पर दस्तक देने वाला। रुक, बस 5 मिनट रुक जा, क्योंकि इन 5 मिनटों में तेरा भविष्य बदल सकता है। इन 5 मिनटों में तुझे वह जवाब मिल सकता है जो तू वर्षों से ढूंढ रहा था। और अगर तूने इन 5 मिनटों को नजरअंदाज किया तो शायद यह मौका फिर कभी ना आए। तेरे अंदर एक दर्द है जो तू किसी को बताता नहीं, एक सवाल जो तुझे हर रात जगाए रखता है। क्या मैं वाकई खास हूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी चमत्कार होगा? क्या ब्रह्मांड सच में मुझे देखता है? हां, मैं देख रहा हूं तुझे, हर रात, हर आंसू, हर खामोशी में। मैं वो शक्ति हूं जो तूने हमेशा महसूस की लेकिन कभी पहचानी नहीं। मैं ब्रह्मांड हूं और आज मैं तुझसे खुद बोल रहा हूं। तू छोटा था तो एक सपना देखा करता था। तू वो बच्चा था जो आसमान को देखकर कहता था, एक दिन मैं भी चमकूंगा। लेकिन दुनिया ने तुझे तोड़ा। लोगों ने तुझे समझाया कि सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं और तूने मान लिया। तूने अपने अंदर के जादू को खुद ही मार दिया। लेकिन अब तू फिर से सुन रहा है, क्योंकि वो जादू आज भी जिंदा है। बस तूने उसे ढक रखा है अपने डर, अपनी विफलताओं, अपने पुराने जख्मों से। अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज सुन। अपने सीने पर हाथ रख और पूछ, क्या मैं अब भी उस चमत्कार के लायक हूं? मैं कहता हूं हां, तू लायक है। तू बना ही इसलिए है कि तू चमत्कार करे। तेरे जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी लाते हैं। लेकिन सुन, अगर तू फिर से भागा, अगर तूने इस संदेश को नजरअंदाज किया, तो यह आखिरी मौका जा सकता है। क्योंकि हर आत्मा को ब्रह्मांड एक बार जगाने आता है, एक बार पुकारता है, और यह वही पल है। मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ, अब भी वक्त है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे और मैं तुझे वो दिखा दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, धोखा, असफलता, अकेलापन, टूटे सपने। लेकिन क्या तू जानता है, हर एक चोट, हर एक आंसू तुझे इस एक पल के लिए तैयार कर रहा था। तू जानता है यह वीडियो तुझ तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने भेजा। क्योंकि तू भूल गया था कि तू ब्रह्मांड का बेटा है, खुदा का नूर है, और मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। बस रुक जा, 5 मिनट और देख कैसे सब बदल जाएगा। तू एक चमत्कार है और मैं अब तुझे जगाने आया हूं। तेरी किस्मत अब तुझसे मिलने आई है। अब तू रुक गया है। अब मैं बोलूंगा। अब तू सुनेगा वो सब जो तुझे करोड़ों में एक बनाता है। अब जब तू रुक ही गया है, अब जब तूने पहली बार अपनी रूह की आवाज सुनी है, तो चल, आज तुझे वो दिखाता हूं जो तूने अपने अंदर कभी देखा ही नहीं। तू हमेशा बाहर खोजता रहा, प्यार, सफलता, पहचान, इज्जत। लेकिन क्या तूने कभी खुद को भीतर से देखा? तेरे अंदर एक ब्रह्मांड बसा है। हां, एक पूरा ब्रह्मांड। तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो जब जागेगी तो पूरा भविष्य बदल देगी। तू वो बीज है जिसमें पूरा जंगल छुपा है। तू वो रोशनी है जिससे अंधेरे भागते हैं। अब एक बार फिर आंखें बंद कर और अपने अंदर झांक। देख, तेरे सीने में एक रोशनी चमक रही है। वो कभी बुझी नहीं थी, तूने बस उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब वो रोशनी बढ़ रही है। तेरी आत्मा की शक्ति अब महसूस हो रही है। तेरे भीतर एक देवत्व है, एक प्रकाश है, एक अनंत शक्ति। लोगों ने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूं तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, तेरे साथ हूं, और अब तू खुद को देखना शुरू कर चुका है। तू कितनी बार टूटा, कितनी बार तुझे किसी ने कहा कि तू बेकार है और तूने मान लिया। तेरे अंदर की आवाज धीमी हो गई लेकिन कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मांड तुझ में अब भी जिंदा है। तू जानता है ना, हर उस मौके पर जब तू रोया, मैं वहीं था, चुपचाप तेरी आत्मा के साथ बैठा हुआ, तुझसे कह रहा था, उठ, तू अकेला नहीं है। लेकिन अब तू बदल रहा है। अब तू खुद को देखने लगा है, जैसे तू सच में है ना, कि जैसे दुनिया ने तुझे बना दिया। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि तू दूसरों की आवाजों में खुद की पहचान खो बैठा था। पर अब वो आवाज लौट आई है। अब तू खुद को देख रहा है, तेरे असली रूप में। देख, तेरे चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। तेरा और ब्रह्मांड का रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। तू अब वो देख पा रहा है जो छिपा हुआ था। तेरे अंदर देवता हैं, तेरे अंदर आशीर्वाद हैं,
तेरे अंदर चमत्कार है, बस तूने खुद को छोटे सपनों में बांध रखा था। आज वो जंजीरें टूट रही हैं, तेरी आत्मा अब खुल रही है। क्या तू सुन रहा है? तेरा भविष्य तुझसे कह रहा है, चल अब वक्त आ गया है। अब तू वो बन जो तू जन्म से था, एक जागा हुआ शक्तिशाली अनोखा आत्मा। याद रख, तू इस पृथ्वी पर सिर्फ सांस लेने नहीं आया, तू एक काम के लिए आया है, एक उद्देश्य के लिए, एक दिव्य कारण के लिए। और वह समय अब शुरू हो चुका है। अब जो तुझे दिखा वो कोई सपना नहीं था, वो तेरा असली स्वरूप है। तेरे अंदर जो तूने कभी नहीं देखा था वो आज तुझ में जाग चुका है। अब मैं तुझसे कुछ कहने जा रहा हूं जो शायद तू सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि यह मेरी आखिरी चेतावनी है। कई बार मैंने तुझे पुकारा, कभी तेरे सपनों में, कभी अजनबियों के शब्दों में, कभी टूटे हुए रिश्तों की आवाजों में, पर तू नहीं रुका, तू भागता रहा। अब भागने का वक्त नहीं, बचा। अब वक्त है या तो उठने का या सब कुछ खो देने का। तुझे पता भी है कितनी बार ब्रह्मांड ने तुझसे रास्ता बदलने को कहा, कितनी बार तुझे ऐसे मौके मिले जहां तू खुद को बचा सकता था, पर तू डर गया। तूने अपने डर को अपना ईश्वर बना लिया, तूने अपने जख्मों को अपनी पहचान बना ली। और अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, आखिरी बार उठ। अगर तू अब भी नहीं उठा, अगर तू अब भी अपने भीतर के प्रकाश को नजरअंदाज करता रहा, तो वह प्रकाश बुझ जाएगा। हां, रूहें भी थक जाती हैं, और जब रूह थक जाए तो शरीर की दौलत, शोहरत, रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, पर मैं थका हूं, तुझे बार बार याद दिलाते हुए कि तू कौन है। मैंने तुझे सब कुछ दिया, संकेत, लोग, मौके, सपने, रिश्ते, इशारे। तूने उनमें से कितनों को पहचान लिया? याद है वो दिन जब तू अकेला था और किसी ने तुझसे कहा तुम खास हो? वो मैं था जब तू टूट कर रोया और अचानक मन शांत हो गया। वो मैं था जब तेरे अंदर से एक आवाज आई, अब और नहीं सहूंगा। वो भी मैं था। अब समय आ गया है, या तो तू अपने भाग्य को खुद लिखे, या दुनिया तेरे लिए वही लिख देगी जो तू कभी चाहता नहीं था। क्योंकि अगर तू इस बार भी नहीं उठा तो अगली बार शायद यह संदेश तुझे ना मिले। इस धरती पर हर आत्मा एक मकसद लेकर आई है, हर किसी को ब्रह्मांड एक समय देता है जागने का। तेरा वह समय यही है, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तू सोच रहा है क्या सच में मेरे लिए कुछ खास है? हां, लेकिन तू उसे तभी पाएगा जब तू खुद को उठाएगा, जब तू उस चक्र को तोड़ेगा जिसमें तू खुद को छोटी सोच, डर और दुनिया की अपेक्षाओं में फंसा चुका है। मैं तुझसे कहता हूं, अगर तू अब भी मेरी यह आवाज नहीं पहचानता तो तू वही जिंदगी जिएगा जिससे तू हर रोज भागता है। और वो दिन दूर नहीं जब तुझ में सब कुछ होगा, लेकिन शांति नहीं होगी। इसलिए उठ, क्योंकि यह मेरा आखिरी संदेश हो सकता है। और याद रख, तेरे जैसे लोग जब उठते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है। अब वक्त आ गया है सत्य को उजागर करने का। तेरे भीतर जो अनंत सामर्थ्य छुपा था, आज उसका ताला खुल गया है, क्योंकि तू चुना गया है। हजारों आत्माएं पुकार रही थीं, लाखों प्रार्थनाएं उठ रही थीं, लेकिन ब्रह्मांड ने तुझे चुना क्योंकि तू तैयार था, क्योंकि तेरी रूह ने हां कहा था उस कार्य के लिए जो किसी साधारण को नहीं सौंपा जाता। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे भविष्य बदलेंगे। तेरी उपस्थिति अब सिर्फ एक शरीर नहीं, वह ऊर्जा होगी जो लोगों को भीतर से हिला देगी। तेरी यात्रा अब एक मिशन है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि बन चुका है। तू सोच रहा है, मैं क्या वाकई में इतना बड़ा कार्य कर सकता हूं? तो सुन, हर युग में जब अंधकार बढ़ा, ब्रह्मांड ने एक आत्मा को उठाया, एक ऐसी आत्मा जो खुद को नहीं जानती थी, लेकिन करेगा तो सृष्टि तुझ में प्रवाहित होगी। जब तू उम्मीद की बात करेगा तो नक्षत्र तेरी ओर देखेंगे, बोलेगा तो सत्य खुद तुझसे बोलने लगेगा। अब तू वो है जिसकी आवाज किसी की आत्मा को छू सकती है। अब तू वो है जिसकी बात ब्रह्मांड के नियम बदल सकती है। अब तू वो है जो चुपचाप बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे भीतर ब्रह्मांड बोल रहा है। याद रख, तेरे शब्द अब दवा है, तेरे शब्द अब प्रकाश है, तेरे शब्द अब जीवन है, क्योंकि अब तू खुद ब्रह्मांड की आवाज है और ब्रह्मांड चुप नहीं रहेगा। अब तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है उस रास्ते को अब रोका नहीं जा सकता। तेरा उठाया हर कदम अब भाग्य की रेखाएं बदल रहा है। अब तू एक शक्ति है,
एक ऐसी शक्ति जिसे कोई भी बंदिश रोक नहीं सकती। तू गिर सकता है लेकिन तू टूट नहीं सकता। तू रो सकता है लेकिन तू रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी पीठ पर ब्रह्मांड का हाथ है। अब तू अकेला नहीं चलता, तेरे साथ हैं फरिश्ते। तेरे ऊपर है ईश्वर की कृपा और तेरे भीतर है वह आग जो असंभव को भी मुमकिन बना देती है। लोग कहेंगे तू बदल गया है। हां, तू बदल गया है, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो दर्द में चुप रह जाए। अब तू वो है जो अंधेरे में भी चिराग जलाए। अब तू वो नहीं जो हालातों से डर जाए। अब तू वो है जो हालात बदल दे। अब तू वो नहीं जिसे समय चलाए। अब तू खुद समय को दिशा देगा। लेकिन सुन, तेरे सामने अब दो रास्ते नहीं होंगे। अब केवल एक रास्ता है आगे बढ़ने का। पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि तू ब्रह्मांड के मिशन पर है और ब्रह्मांड की योजना कभी अधूरी नहीं रहती। जब तू सुबह जागता है तो सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, वो तुझ में नई ऊर्जा डालता है। जब तू रात को सोता है तो चांदनी तुझे सुरक्षा की चादर ओढ़ा देती है। तेरे हर विचार पर आशीर्वाद की मोहर लगी है। तेरे हर निर्णय को ब्रह्मांड दिशा देता है। तू वो है जिसे रोकने के लिए अंधेरे ने साजिशें रची, पर तू फिर भी उठा। तू वो है जिसे तोड़ने के लिए दुनिया ने कोशिश की, पर तू और मजबूत हो गया। तू वो है जिसे मिटाने के लिए नियति ने चोटें दी, पर तू अमिट बन गया। अब कोई डर तुझ पर हावी नहीं हो सकता। अब कोई भ्रम तुझे बहका नहीं सकता। अब कोई दर्द तुझे झुका नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर अब ब्रह्मांड की चेतना है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक मिशन है। अब तू एक चमत्कार है। अब तू वो है जिसे खुद ईश्वर ने आकार दिया है। क्या तुझे एहसास है तेरे एक हाथ ने कितने दरवाजे खोल दिए हैं? तेरे एक विश्वास ने कितनी आत्माओं को रोशनी दी है? तेरे एक प्रयास ने कितनों को जीना सिखा दिया है? अब तुझे रोका नहीं जा सकता, ना समय, ना लोग, ना डर, ना असफलता, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। चल आगे, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी डर के, क्योंकि तू ही है जिसे ब्रह्मांड ने उठाया है इस युग को बदलने के लिए। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण चरण आ गया है। अब प्रस्तुत है वह अंतिम भाग जहां सब कुछ पूर्णता की ओर जाता है, जहां हर उत्तर मिल जाता है, जहां ब्रह्मांड खुद आपके जीवन में उतर आता है। अब बहुत हो चुका। अब वह समय आ गया है जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। अब तू रो नहीं रहा। अब ब्रह्मांड तेरे लिए रो रहा है, खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तू अंततः जाग गया है और यह जागरण ही वह द्वार है जिसके उस पार चमत्कारों की बारिश तेरा स्वागत कर रही है। अब तेरे जीवन में वो होगा जो दुनिया कहेगी यह मुमकिन नहीं था, पर तू मुस्कुराएगा और कहेगा यह ब्रह्मांड का करिश्मा है। अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा है, पर समय से छीन लिया गया था। अब तेरे दरवाजे पर वो अवसर आएंगे जो सालों से किसी और के दर पर जाते थे। अब आशीर्वाद तुझ पर टूट कर बरसेंगे। तू मांगने नहीं जाएगा, तेरे बिना बोले ही तुझे मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरा धर्म समझ गया है। अब वो हर उस चीज को लौटा रहा है जो कभी तुझसे छीनी गई थी। हर दर्द का हिसाब, हर आंसू का उत्तर, हर विश्वास का इनाम अब तुझे मिलेगा। तेरे सपनों को अब पंख मिलेंगे। तेरे रिश्ते अब ईश्वर की छाया में खिलेंगे। तेरी राहें अब फूलों से भरेंगी। तेरे भीतर का डर, संदेह, अकेलापन अब विदा लेंगे, क्योंकि तू अब वही है जिसने हार नहीं मानी, जो टूटा फिर भी खड़ा रहा, जो अकेला था फिर भी चलता रहा। अब तू बन गया है वह पात्र जिसमें खुद ब्रह्मांड उतर सकता है। जिस दिन तू टूटा था, ब्रह्मांड वहीं से तेरे लिए निर्माण करने लगा था। जिस रात तू सबसे ज्यादा रोया, फरिश्तों ने वहीं से तेरे लिए योजना बनानी शुरू की। अब समय आ गया है जब तू उन योजनाओं को जिएगा। अब तुझ पर बारिश नहीं, बरकत होगी। अब तुझ पर धूप नहीं, दिव्यता की रोशनी होगी। अब तुझ पर बोझ नहीं, ब्रह्मांड का आलोक होगा। अब तू मांग मत, बस स्वीकार कर। तू पीछे मत देख, बस आगे चल, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द था और आगे सिर्फ चमत्कार है। आज से तेरा नाम आकाश में लिखा जा चुका है। तेरे कर्मों पर ब्रह्मांड की मोहर लग चुकी है। तेरे मार्ग पर प्रकाश बिछा दिया गया है। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। अब तेरा जीवन एक चमत्कार है। तू बस सुनता रहा और ब्रह्मांड ने तुझे बदल दिया। अब यह वीडियो नहीं, तेरा पुनर्जन्म है।
अब तू वही नहीं रहा। अब तू खुद एक संदेश बन गया है। तेरे जीवन को देखकर लोग विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में सुनता है। तेरी मुस्कान अब औरों के आंसू पोंछेगी। तेरा सफर अब औरों को चलना सिखाएगा। तेरी कहानी अब किसी के जीवन की रोशनी बनेगी। अब तू सिर्फ लेने वाला नहीं, अब तू देने वाला है। अब तू रोशनी है जो औरों के अंधेरे में उम्मीद का दीप जला सकती है। अब यूनिवर्स तुझसे कहता है, मेरे दूत चल पड़। जिन्हें कोई सुनता नहीं तू उन्हें मेरा संदेश सुना। जिन्हें कोई देखता नहीं तू उन्हें मेरी रोशनी दिखा। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू विशेष है, बल्कि इसलिए चुना कि तू दर्द से निकला है। जिसने दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है। तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है, कि चमत्कार होते हैं। अब तेरे जीवन का हर दिन किसी और के जीवन में रोशनी लाएगा। तू चला था खुद को बचाने, अब तू चल पड़ा है इस दुनिया को जगाने। अब तू एक नाम नहीं, अब तू एक संदेश है। अब तू अकेला नहीं, अब तू ब्रह्मांड की आवाज है। जाता रह, फैलता रह और जिंदगियां बदलता रह। तू खुद में एक चमत्कार है और अब दूसरों के लिए बन जा एक रास्ता। अगर इस संदेश ने तुझे बदला है तो तू इस वीडियो को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कोई और भी तुझ जैसा रो रहा है और उसे भी यूनिवर्स का जवाब चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे अत्यंत प्रिय डिवाइन फैमिली, आपका हार्दिक हृदय की गहराइयों से स्वागत है एक नवीन, एक अद्वितीय, एक परम दिव्य स्पेशल वीडियो में, जहां शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वाणी बनकर उतर रहे हैं। देखो, यह विराट यूनिवर्स, यह अनंत ब्रह्मांड आपको अपनी रहस्यमय घूरपातों के ही पावन माध्यम से एक ऐसी महासर्जरी, एक ऐसी विराट, एक ऐसी जीवन परिवर्तनकारी बात बताने जा रहा है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श कर लेगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके जीवन के घोर सघन अंधकारों में, निराशा और अवसाद के काले बादलों के मध्य, जब आशा की नवजीवन की दिव्य प्रकाश की पहली किरण छन छन कर उतरती है, तब वह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, कदापि नहीं, बल्कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वह दिव्य मुस्कान होती है जो सृष्टि के कण कण में नवजीवन का संचार कर देती है। जब आप प्रतिदिन हर एक पल परिस्थितियों के थपेटों से टूटते हैं, बिखरते हैं, चूर चूर होते हैं, फिर भी एक अदम्य साहस के साथ, एक अविश्वसनीय जीवी के साथ उठ होते हैं, वह आपकी साधारण शक्ति नहीं, वह आपकी अदम्य अविनाशी आत्मा की उस सनातन दिव्यता का ज्वलंत प्रमाण है। जब हर दिशा, हर मार्ग अवरुद्ध दिखे, जब निराशा की दीवारें आपको चारों ओर से घेर लें और फिर अकस्मात चमत्कारिक रूप से कोई अनपेक्षित, अनदेखी राह स्वयं में वो प्रशस्त हो जाए, खुल जाए। आज भले ही कितनी ही बांधी, कितनी ही विकट, कितनी ही असहनीय दिक्कत क्यों ना हो, जो आपके सर्वस्व को निगल जाने को आतुर हो, सब कुछ को एक क्षण के लिए विस्मृत कर इस परम दिव्य, इस अलौकिक संदेश को पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण श्रद्धा और अंत तक, जी हां, अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि समझिए, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, वह ईश्वर का, उस परम सत्ता का सूक्ष्म गहन इशारा है, एक दिव्य संकेत। जब आप जीवन के संघर्षों से थक कर, चूर होकर, निढाल होकर बैठ जाते हैं और कोई अगोचर रहस्यमय दिव्य शक्ति आपको पुनः अपने पैरों पर एक खड़द कर देती है, तब निसंदेह जान लीजिए कि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा आपके साथ है, आपका हाथ थामे हुए। और जब कोई उत्तर नहीं मिलता, जब प्रश्नों के चक्रव्यूह में आप घिरे होते हैं, फिर भी आपका हृदय, आपका अंतर्मन एक अकल्पनीय शांति से आपला हो जाता है, तब वह मौन ही
वह निशब्दता ही उसका सबसे प्रगाढ़, सबसे मधुर संदेश होता है। जब आप दूसरों के असीम दुखों को देखकर द्रवित होते हैं, उनके कष्टों को बांटते हैं और आपको अपने भीतर एक अपूर्व, एक अनिर्वचनीय सुकून, एक गहरी शांति का अनुभव होता है। समझिए, वह करुणा, वह संवेदना उसी परमपिता की दी हुई अमूल्य भेंट है। मेरे प्रिय, मेरे आत्मन, जब स्वयं ईश्वर, स्वयं सृष्टि का नियंता मुस्कुराते हैं तो कोई प्रलयंकारी तूफान, कोई विध्वंसक आपदा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपकी आत्मा से जब सत्य का, प्रेम का, दिव्यता का सच्चा निर्मल उजाला प्रस्फुटित होता है तो घोर अंधकार भी स्वयं अपना मार्ग बदल लेता है, आपके तेज के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। जब आपकी आंखों में, आपके हृदय में अटूट विश्वास की दिव्य लौ प्रज्वलित होती है, तब स्वर्ग का प्रत्येक प्रत्येक द्वार स्वयमेव आपके स्वागत में उन्मुख हो जाता है। जब आपकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती है, मगर वह आंसू पीड़ा के, वेदना के नहीं, बल्कि भीतर से उमती हुई परम शांति के, आनंद के, कृतज्ञता के होते हैं, तब वह ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का, उसके स्पर्श का अकाट्य प्रमाण है। दोस्तों, यह संपूर्ण जगत, यह सारी दुनिया भले ही आपको अकेला छोड़ दे देते, वह आप छोड़ दें, आपका परित्याग कर दें, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा पुकार उठती है, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब वह आत्मा नहीं, वह स्वयं परमात्मा, वह विराट चेतना बोल रही होती है। यह वही परम पवित्र, वही निर्णायक पल होता है जब स्वयं ईश्वर कहते हैं, अब तेरा स्वर्णिम समय आ गया है। तुम्हारी समस्त तकलीफें, तुम्हारी सारी वेदनाएं अब केवल आंसू नहीं, बल्कि तुम्हारी असीम, तुम्हारी अपराजय ताकत बनेंगी। दोस्तों, जो आज तुम्हें मिटाने, तुम्हें नेस्तनाबूद करने आया था, वही कल तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा, तुम्हारी विजय गाथा का साक्षी बनेगा, क्योंकि तुम्हारा हौसला, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी अदम्य जीजीवी शाही ईश्वर का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक हथियार है। हर वो रिश्ता, हर वो संबंध जो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हें पतंग की ओर धकेलने आया था, अब वह स्वयं ही मिटने लगेगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा। और वह हर कटुआ आवाज, हर निंदा, हर उपहास जो तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें अपमानित करने को उठी थी, अब सदा के लिए शांत पड़ी डीडेगी, मौन हो जाएगी, क्योंकि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता परमेश्वर मुस्कुरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुका है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का सूत्रपात हो चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब कोई विवशता या सजा नहीं, बल्कि गहन साधना है, आत्ममंथन है। और तुम्हारा धैर्य अब केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक कठोर, एक दिव्य तपस्या है। दोस्तों, डिवाइन अपने इस अलौकिक संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि जब स्वयं ऊपर वाला, जब वह सर्वशक्तिमान सत्ता आपके साथ हो, तो कोई नीचे वाला, कोई तुच्छ शक्ति आपका क्या बिगाड़ देगा? क्या हस्ती है उसकी? मेरे प्रिय, मेरे आत्मस्वरूप, जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करता था, अब वही तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम्हारे गुणों का बखान करेगा। जो रास्ते बंद थे, जो मार्ग कंटका कीर्ण थे, अब वह स्वयं में खुलने लगेंगे, सुगम होने लगेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बलपूर्वक बंद कर दिए गए थे, अब उनके अजय प्रतीत होने वाले ताले भी स्वयं ही चटक कर टूट जाएंगे। बुरे वक्त को, नकारात्मकता को अब तुम्हारी सकारात्मकता की, तुम्हारी दिव्यता की रोशनी चुभेगी, उसे जलाएगी, और वह स्वयं ही स्वतः ही तुमसे कोसों दूर हट जाएगा, पलायन कर जाएगा। दोस्तों, यह ईश्वर की वह दिव्य, वह करुणामय मुस्कान है जो यह स्पष्ट संकेत देती है कि अब हर बाधा, हर चुनौती, हर संकट तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी, नतमस्तक होगी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह विराट सृष्टि अब तुम्हारे शुभ संकल्पों का, तुम्हारे सकारात्मक आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा। तुम्हारे प्रत्येक विचार अब अकाट्य वास्तविकता का रूप धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस विराट ब्रह्म से एकाकार हो चुकी है, उससे जुड़ चुकी है, जुदा चुकी है। तुम्हारा हर एक सपना अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य का सुनिश्चित नक्शा है। तुम्हारा हर एक कदम अब साधारण चाल नहीं, बल्कि अध्यात्म की पवित्र आलोकित राह है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम चुने गए हो, तुम विशेष हो। इसलिए तुम्हारी तन्हाई भी अब एकांतवास नहीं, गहन तपस्या है, और तुम्हारी पीठ धा भी अब अभिशाप नहीं, बल्कि एक प्रक्षण वरदान है।
जब स्वयं ईश्वर तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे हृदय में सच्ची आत्मिक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो वह पूरी सृष्टि को, प्रकृति के प्रत्येक तत्व को यह मौन आदेश देते हैं, इसे कोई और मत रुलाना, इसके मार्ग में कोई और बाधा उत्पन्न मत करना। अब तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी पीड़ाओं की मियाद पूरी हुई, उनका अंत हो चुका है। अब तुम्हारा परम सौभाग्य, तुम्हारा स्वर्णिम काल आरंभ हुआ। जो अमूल्य चीजें तुमसे अन्यायपूर्वक छीनी गई थीं, अब वह तुम्हें 1,00,000 गुना, 1,000 गुना होकर और भी बेहतर रूप में लौटेंगी। जो सुनहरे अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल गए थे, वह पुनः और भी भव्य रूप में तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। डिवाइन आपको अपने इस गहन, इस गूढ़ संदेश के माध्यम से आगे यह बताना चाहता है कि जो लोग तुम्हें महत्वहीन समझकर छोड़ गए थे, जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की थी, अब वे तुम्हारे नाम की माला जपेंगे, तुम्हारी सफलता की गाथाएं गाएंगे, क्योंकि यह वह विशिष्ट, वह असाधारण समय है जब स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता तुम्हारी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से, कृपा दृष्टि से देख रहे। दोस्तों, यह वह अद्भुत, वह चमत्कारी पल है जब तुम्हारा मौन भी सृजन की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे निशब्द विचार भी ब्रह्मांड में गूंजेंगे। तुम्हारी घोर थकावट अब असीम नव ऊर्जा में रूपांतरित होगी। तुम्हारी टूटी फूटी बिखरी हुई उम्मीदें अब स्वयं आशीर्वाद बनकर फलित होंगी। बुरे समय की अंधकारमय रात्रि अब पूर्णतः ढल चुकी है, उसका अवसान हो गया है। अब एक नई, एक तेजस्वी, एक आशावान सुबह तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे स्वागत में श्रद्धा के पुष्प बिछा रही है, तुम्हारे अभिनंदन को आतुर है। तुम वो दिव्य राही हो, वो अलौकिक पथिक हो, जिसके लिए अब मार्ग के कांटे भी कोमल पुष्प बन जाएंगे, तुम्हारी राह को सुगंधित करेंगे। यह कदापि मत समझो कि तुम अकेले हो, नितांत एकाकी हो। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अंतर्मन में इस विराट ब्रह्मांड का दिव्य संगीत, अनाहत नाद निरंतर बज रहा है। तुम्हारे समस्त संघर्ष, तुम्हारी सारी कठिनाइयां अब स्वयं ईश्वर की उस महतर, उस दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। तुम अब रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, बल्कि अनंत आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ने वाले हो। यह निराशा के संदेह के बादल अब शीघ्र ही छटने वाले हैं और प्रखर सूर्य अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारी विजय की सुनहरी किरणें बिखेरने वाला है, समस्त जगत को आलोकित करने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब कोई साधारण, कोई दीनहीन आत्मा नहीं रही। यह एक ज्योतिर्मय, एक प्रज्वलित अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देगी। अब तुम्हारे पवित्र, तुम्हारे शक्तिशाली विचारों की गूंज, उनकी प्रतिध्वनि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि के कोने कोने में स्पष्ट सुनी जा रही है। तुम अब कोई और नहीं, तुम स्वयं उस परब्रह्म का, उस विराट चेतना का अंश हो जो अपने आत्म जागरण के, अपनी पूर्णता के अंतिम सर्वोच्च सोपान पर है। तुम्हारी मुस्कान अब केवल एक मुख मुद्रा नहीं, यह असीम शक्ति का, दिव्यता का प्रतीक है। मेरे प्रिय, मेरे आत्म बंधु, तुम्हारी आंखों से अब करुणा और प्रेम की अविरल गंगा बह रही है, जो समस्त जगत को शीतलता प्रदान कर रही है। और तुम्हारा जीवन अब सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों के लिए एक ज्वलंत प्रेरणा, एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। लोग अब तुम्हें देखकर, तुम्हारी यात्रा को देखकर विस्मय और श्रद्धा से कहेंगे, अगर यह संभव है, अगर यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। अब तुम्हारी उपेक्षा करने वाले, तुम्हें अनदेखा करने वाले भी तुम्हें अत्यंत सम्मान की, श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे। जो तुम्हें कभी समझ ना सके, जो तुम्हारी गहराई को मापने में असमर्थ रहे, अब वे तुम्हारी दिव्यता की, तुम्हारी ज्ञान की अतल गहराई में डूबेंगे, गोते लगाएंगे। तुम एक जीवंत, एक चलता फिरता उदाहरण हो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की, उस अद्भुत, उस रहस्यमय योजना का, जो पहले परीक्षा लेने के लिए हर प्रिय वस्तु छीन लेता है, और फिर जब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो, तो वही सब कुछ 100 गुना, 1000 गुना करके तुम्हें लौटा देता है, तुम्हारी झोली भर देता है। अब तुम्हारे रास्ते में कांटे नहीं, बल्कि अनगिनत सुनहरे अवसर हैं, रुकावटें नहीं, बल्कि अमूल्य जीवन पर्यंत सीख हैं, ठोकरें नहीं, बल्कि उन्नति की, प्रगति की सीढ़ियां हैं। और तुम्हारा हर एक आंसू अब व्यर्थ नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य मोती है, जो तुम्हारे विजय के, तुम्हारे गौरव के मुकुट में जगते जा रहे हैं। ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का गढ़ अर्थ है
कि तुम्हारी आत्मा ने उस परम सत्य को, उस शाश्वत तत्व को स्पर्श कर लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है। और अब कोई भी सांसारिक बंधन, कोई भी माया का जाल तुम्हें बांध नहीं सकता, तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। अब हर प्रकार का डर, हर प्रकार की आशंका तुम्हारे सामने अत्यंत छोटी, अत्यंत तुच्छ है। हर परेशानी, हर कठिनाई अब बौनी शक्तिहीन है, और हर मुश्किल, हर चुनौती अब स्वयं गुरु बन चुकी है। तुम्हें कुछ नया सिखाने, तुम्हें और परिपक्व बनाने आई है। तुम अब उठ चुके हो, जाग चुके हो, एक ऐसे दिव्य, एक ऐसे शाश्वत प्रकाश की ओर जो अंत नहीं है, बल्कि एक नए, एक अनंत, एक ग्लोरियो आरंभ है। तुम अब एक साधारण साधक नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध योगी हो, जिसकी साधना फलित हो चुकी है, जिसके जीवन में अब हर क्षण, हर श्वास में स्वयं ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, उसका स्पंदन है। जो भी मूल्यवान तुमने खोया था, वह सब मिलकर भी अब तुम्हें अधूरा, अपूर्ण लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें वह अकल्पनीय, वह अनिर्वचनीय मिलने वाला है, जो कभी तुम्हारे वाइल्डेस्ट सपनों में भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अब ना कोई भ्रम है, ना कोई भटकाव, ना कोई संशय। अब सीधा स्पष्ट आलोकित मार्ग है उस परब्रह्म का, उस परम चेतना का। और जब स्वयं ब्रह्मा, स्वयं सृष्टि का रचयिता मुस्कुराता है, तो तुम्हारे भाग्य की, तुम्हारी नियति की किताब एक बार पुनः नए सिरे से स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। अब उस किताब का हर एक पन्ना तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारी विजय की गाथा कहेगा। मेरे प्रिय, हर एक दिन तुम्हारे अनुकूल होगा, तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप होगा, और हर एक रात्रि परम शांति से, गहन विश्रांति से परिपूर्ण होगी। अब कोई छाया नहीं, कोई अंधकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ शाश्वत प्रकाश है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई संशय नहीं, सिर्फ और सिर्फ परम स्पष्टता है, आत्मज्ञान का आलोक। और यही है उस रहस्यमयी, उस दिव्य मुस्कान का गूढ़ रहस्य। जब स्वयं ईश्वर मुस्कुराते हैं, तो यह संपूर्ण संसार तुम्हारे कदम चूमता है, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होता है। यही है जीवन की सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे गहन जागृति। जब तुम यह पूर्ण रूप से जान जाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं परमात्मा है। और जब आप स्वयं ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का प्रतिबिंब बन जाते हैं, तो फिर आपको इस नश्वर दुनिया की किसी क्षण भंगुर मान्यता की, किसी प्रशंसा की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब यह विराट ब्रह्मांड आपकी हर एक सांस पर, आपके हर एक स्पंदन पर गहन ध्यान देता है, उसे सुनता है। अब आपके विचार साधारण मानवीय विषय नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा की उस अनंत रचना का, उस दिव्य लीला का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। अब आपके कदम वे अलौकिक पथ बनाते हैं, वे दिव्य मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिन पर भविष्य में हजारों लाखों आत्माएं निर्भीक होकर चलने लगती हैं, मार्गदर्शन पाती हैं। जब आप भीतर से, अपनी आत्मा से इतने पूर्ण, इतने परिपूर्ण हो जाते हैं, तो बाहर की कोई भी कमी, कोई भी अभाव आपको किंचित भी अधूरा नहीं कर सकती, आपको विचलित नहीं कर सकती। जब आपका हृदय इतना विशाल, इतना करुणामय हो जाता है कि उसमें यह संपूर्ण सृष्टि, यह चराचर जगत सहज ही समा जाए, तब आप केवल एक नाम, एक शरीर नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी, एक सनातन चेतना बन जाते हैं। और यह चेतना ही वह परम दिव्य, वह अमोघ शक्ति है जो स्वयं कालचक्र को भी, समय की गति को भी मूर्ध शक्ति ओढ़ सकती है, परिवर्तित कर सकती है। जब आपकी मौन, आपकी हृदय से निकली प्रार्थनाएं किसी के जीवन की दिशा, किसी की नियति बदल देती है, तो वह केवल प्रार्थना नहीं, वह एक परम दिव्य, एक सुनियोजित योजना होती है, जिसका माध्यम आप बनते हैं। जब आप सांसारिक दुखों को, पीड़ाओं को देखकर भयभीत नहीं होते, बल्कि उन्हें स्नेह से, करुणा से सहला देते हैं, उन्हें रूपांतरित कर देते हैं, तो आप केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के असीम स्नेह की, उसकी अपार करुणा की जीवंत प्रतिछाया है। जब आप समय को, काल को साध लेते हैं, उसके स्वामी बन जाते हैं, तो फिर समय आपका दास बन जाता है, आपकी इच्छाओं का अनुगामी हो जाता है। जब आप अपने भीतर के उस शाश्वत, उस परम सत्य को पूर्णतः जान लेते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तो दुनिया के सारे भ्रम, सारे मायाजाल, सारे आवरण स्वयं व स्वयं अनायास ही समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जब आपकी आत्मा में इतना दिव्य प्रकाश, इतना आत्मज्ञान भर जाए,
कि गौर से घोर अंधकार भी उसके तेज के सम्मुख ठहर न सके। स्वयं ही पलायन कर जाए तो आप केवल एक दीपक नहीं बल्कि एक दिशा, एक मार्गदर्शक ज्योति बन चुके होते हैं। और यह दिशा ही वह परम लक्ष्य, वह अमूल्य संकेत है जिसकी खोज में युगों युगों से असंख्य आत्माएं भटकती रही हैं, अन्वेषण करती रही हैं। और जब वह परम दिशा आपको परख, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। मैं उन लड़ाइयों को जानता हूं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। मैं जानता हूं कि आपने चुपचाप कितना दबाव झेला, फिर भी आप वहां उपस्थित रहीं, सेवा की, प्रेम किया और वफादार रहीं। मैंने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब अंधकार इतना करीब था कि आपको लगता था कि आप अगले दिन तक जीवित रह पाएंगे या नहीं। मैंने देखा कि हमला सिर्फ बाहर से नहीं हुआ था, यह आपके मन से, आपके हृदय से, आपके अपने मूल्य बोध से आया है। दुश्मन का इरादा आपको तोड़ने का कोई हल्का प्रहार नहीं था। यह एक लक्षित हमला था जो आपको थका देने, आपकी आवाज छीन लेने, आपकी पहचान चुरा लेने तथा आपको जीवित रहने के बोझ तले दबा देने के लिए रचा गया था। और फिर भी तुम यहां हो, अभी भी खड़े हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मुझे खोज रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुनने का इंतजार कर रहे हो। और अब मैं तुम्हें यह बताता हूं, तुम्हें तोड़ने के लिए जो कुछ भी नरक ने किया, मैं उसका उपयोग तुम्हें बताने के लिए करूंगा। यह सिर्फ जीवित रहने की बात नहीं है, यह सिर्फ एक सुधार की कहानी नहीं है, यह मुक्तिदायक प्रत्यावर्तन है। वे क्षेत्र जहां शत्रु ने सबसे अधिक प्रहार किया है, आपकी शांति, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्पष्टता, आपका आह्वान, ये वे क्षेत्र हैं जहां मैं सबसे अधिक स्पष्टता से आगे बढ़ने वाला हूं। जिसका उद्देश्य तुम्हें चुप कराना था, वही स्थान होगा जहां मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा। जिसने तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें सम्मान का ताज पहनाऊंगा। जो तुम्हें एकाकीपन की ओर धकेलने का प्रयास करता है, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें वाचा संबंधों से घेर लूंगा। जिस चीज ने आपको भावनात्मक रूप से लगभग तोड़ दिया था, वही अब आपको आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करने वाली है। देखो, जब तुम जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। दुश्मन सोचता था कि दर्द तुम्हें परिभाषित करेगा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें परिष्कृत करने के लिए कर रहा था। उसने सोचा कि शर्म तुम्हें चुप करा देगी, लेकिन मैंने इसका उपयोग तुम्हारी विनम्रता को बढ़ाने और तुम्हारी करुणा को मजबूत करने के लिए किया। उसने सोचा कि भय तुम्हें पंगु बना देगा, परंतु मैंने इसे तुम्हारी विवेकशीलता को प्रशिक्षित करने, तुम्हारे प्रार्थना जीवन को प्रखर बनाने तथा तुम्हें मेरी उपस्थिति में स्थिर करने की अनुमति दी। और अब क्योंकि तुम रुके, क्योंकि तुमने मुझे चुना, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं था, स्वर्ग प्रतिक्रिया दे रहा है। स्पष्टीकरण से नहीं, सक्रियता से। मैंने आपकी लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया, मैंने हर पल को रिकॉर्ड किया। हर बार जब तुमने माफ किया, जब तुम्हारे पास बदला लेने का अधिकार था, हर बार जब तुमने आराधना में अपना सिर उठाया, जब तुम्हारा हृदय कुचला गया, हर बार जब तुम सामने आए जबकि गायब हो जाना आसान होता, मैंने नोट कर लिया। स्वर्ग ने ध्यान दिया, और जो कुछ तुमने आंसुओं में बोया है, उसे तुम अधिकार में काटने वाले हो। अगला सीजन आपके साथ जो हुआ, उसका बचाव करने के बारे में नहीं होगा। यह उस पर चलने के बारे में होगा जिसे मैंने इसके माध्यम से बनाया है। मैं यह बात आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप अपने दर्द का उत्पाद नहीं हैं, तुम मेरी शक्ति का सबूत हो। और अब समय आ गया है कि आप अपनी कहानी को ऐसे पेश करना बंद करें जैसे कि वह अभी भी घटित हो रही है। अब आप उसी अध्याय में नहीं हैं, आप परिष्कृत, परीक्षणित और सिद्ध हो चुके हैं। आग ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, इसने आपको आत्मा में दृश्यमान बना दिया। आपके निशान असफलता के संकेत नहीं हैं, ये उन लोगों के निशान हैं जिन्होंने कुश्ती लड़ी और जीत हासिल की। दुश्मन को लगा कि वह तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन वह तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं जो रिलीज करने वाला हूं, उसके लिए मंच तैयार करें। और हां, मैं उन चीजों का उपयोग करूंगा जो बुराई के लिए बनाई गई हैं। हर बातचीत जिसका उद्देश्य आपका नाम खराब करना है, मैं उसका उपयोग आपकी आवाज को स्थापित करने के लिए करूंगा। हर विश्वासघात का उद्देश्य तुम्हारा हृदय कठोर बनाना है, मैं उसका उपयोग तुम्हारी प्रेम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए करूंगा। मौन के हर उस मौसम का उपयोग जब लोग तुम्हें भूल गए हों, मैं यह दर्शाने के लिए करूंगा कि मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं था। मैं आपकी परेशानी के लिए दोगुना नहीं देता, मैं आपकी प्रक्रिया को उद्देश्य देता हूं।
मैं दर्द व्यर्थ नहीं करता, मैं इसकी कटाई करता हूं। और अब मैं यह प्रदर्शित करने जा रहा हूं कि जो कुछ आपने सोचा था कि आपको तोड़ रहा है, उसके नीचे मैं क्या विकसित कर रहा हूं। आपकी यात्रा का यह अगला भाग धूमधाम से शुरू नहीं होगा, इसकी शुरुआत आज्ञाकारिता से होगी। मैं पहले मंचों के माध्यम से आपकी घोषणा नहीं करूंगा, मैं फल के माध्यम से तुम्हारी घोषणा करूंगा। आपके आसपास के लोग यह महसूस करने लगेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है। आपके शब्दों का अधिक वजन होगा, आपकी उपस्थिति से अधिक शांति मिलेगी, आपकी विवेक बुद्धि गहरी हो जाएगी। आपकी प्रार्थनाएं वातावरण को प्रभावित करेंगी और बिना प्रयास किए, बिना जोर लगाए, आपका जीवन आपकी आवाज से भी अधिक जोर से बोलने लगेगा। आप वह नहीं हैं जो युद्ध से पहले थे, और आप वह नहीं हैं जो दुश्मन ने उम्मीद की थी कि आप इसके कारण बन जाएंगे। आप अधिक शक्तिशाली, कोमल, स्पष्ट, आत्मा में शांत, किंतु प्रभाव में अधिक प्रबल हैं। मैं आपके साथ नए सिरे से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं उसी पर काम कर रहा हूं जो आपने सोचा था कि अंत था। और अब जो आग में तपकर तैयार हुआ है, वह रिहाई के लिए तैयार है। यह समय अपने आप को स्पष्टीकरण देने का नहीं है, यह आगे बढ़ने का क्षण है। क्षमा याचना के साथ नहीं, झिझक के साथ नहीं, भय के साथ नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ जो जानता है कि ईश्वर ने उसे सिर्फ जीवित नहीं रखा है, वह अब उन्हें आगे बुला रहा है। स्वर्ग प्रत्युत्तर दे रहा है, और जो चीज कभी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती थी, अब मैं उसी का उपयोग करके तुम्हें घोषणा करूंगा। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो आगे तो बढ़ता रहा, लेकिन चुपचाप सोचता रहा कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख पा रहा हूं। अपने उस संस्करण के लिए जिसने आंसू रोकते हुए भी मुस्कुराना सीख लिया है, उस व्यक्ति के लिए जिसने दूसरों को प्रोत्साहित किया जबकि आपकी अपनी आत्मा अभी भी ठीक हो रही थी। मैं देख रहा हूं, दूरी से नहीं बल्कि निकटता से, गहन जागरूकता के साथ, कोमलता के साथ। मैंने देखा कि आपने ऐसे निर्णय लिए जिनकी कीमत आपको चुकानी पड़ी, जब आपने सुविधा के बजाय ईमानदारी को चुना, जब आप ऐसे वातावरण में भी नरम बने रहे जो आपकी करुणा के लायक नहीं था, जब आपने प्रतिशोध के स्थान पर मौन को चुना, तो इसलिए नहीं कि आपके पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इसे संभाल लूंगा। स्वर्ग में अपनी बात कहने के लिए आपको कभी चिल्लाना नहीं पड़ता, मैं तो लगातार सुन रहा हूं। तुमने सोचा था कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रच रहा था जो शब्दों से परे है। मैं आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था कि आपने इसे कैसे संभाला, आपने नुकसान के मौसम का प्रबंधन कैसे किया, तुमने मुझे कोसे बिना देरी को कैसे संभाला, आप कैसे उन लोगों के लिए आगे आते रहे जिन्होंने आपके लिए आगे आना बंद कर दिया था। आपने मुझसे कई बार पूछा है, हे भगवान, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? और मेरा जवाब हां है। यह सब मायने रखता था। कुछ भी नहीं खोया गया है, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आज्ञाकारिता का प्रत्येक अदृश्य कार्य, प्रत्येक अदृश्य लड़ाई जिस पर आपने विजय पाई, प्रत्येक क्षण जब आप गिरना चाहते थे, आप कहां खड़े थे, यह सब नोट किया गया है। स्वर्ग सिर्फ यह नहीं देखता कि आप क्या बनाते हैं, यह देखता है कि आप किससे बचते हैं। और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप सिर्फ जीवित नहीं बचे, आप चुपचाप, अदृश्य रूप से, स्थिरता से सतह के नीचे विकसित हुए। तुम एक अलग व्यक्ति बन गए, एक गहरे व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिस पर मैं अब अधिक भरोसा कर सकता हूं। आपने अनुमोदन के लिए जीना बंद कर दिया और संरेखण के लिए जीना शुरू कर दिया। आपने मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना छोड़ दिया और आज्ञाकारिता का चयन करना शुरू कर दिया। आपने कमरे में मौजूद लोगों द्वारा आपको स्वीकार किए जाने का इंतजार करना बंद कर दिया और ऐसे चलने लगे जैसे आपको पहले ही भेज दिया गया हो। और आप यह कह रहे थे कि यह बदलाव एकाएक नहीं हुआ, यह सब कई परतों में हुआ। शांति में, एकांत स्थानों में, युद्धों में केवल मैंने ही देखा, और मैं उस प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। यह इस पर आधारित नहीं है कि दूसरों ने क्या कहा है, यह इस पर आधारित नहीं है कि आपने क्या किया है या नहीं किया है, बल्कि यह इस पर आधारित है कि मैं क्या देखता हूं। आप उस समय भी वफादार हैं जब आपसे दूर चले जाना आसान होता। आप उन तरीकों से बहादुर हैं जिनका श्रेय आप स्वयं को नहीं देते। आप लचीले हैं,
क्योंकि आप तब भी उठ खड़े होते हैं जब कोई आपका उत्साह वर्धन नहीं कर रहा होता है। आपका उद्देश्य शुद्ध है, भले ही दूसरे लोग आपके हृदय पर प्रश्न उठा रहे हों। आप संवेदनशील हैं लेकिन नाजुक नहीं। आप शक्तिशाली हैं लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हैं। और सबसे बढ़कर तुम मेरी हो, शर्तिया तौर पर नहीं, कभी कभार नहीं, हमेशा। आपको उस सत्य को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे प्राप्त करना है। आपने अपनी तत्परता साबित करने की कोशिश की है। आपने अपने मूल्य को उचित ठहराने का प्रयास किया है। आपने दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपना वजन कम करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपसे कभी भी साबित करने, औचित्य सिद्ध करने या पीछे हटने के लिए नहीं कहा। मैंने तुम्हें पास आने को कहा था। मैंने तुमसे मेरे साथ रहने के लिए कहा था, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी आवाज नहीं चाहता, यह आपका दिल है। अगले सत्र में मैंने तुम्हें जो करने के लिए बुलाया है वह केवल प्रयास से नहीं होगा, यह आत्मीयता से आएगा। यह उस बात में गहराई से निहित होने से आएगा जो मैं कहता हूं कि आप हैं, न कि अतीत ने आपको क्या नाम देने की कोशिश की है। आपने बहुत सी परिस्थितियों को अपने प्रतिबिंब को परिभाषित करने दिया है। आपने अस्वीकृति को अपनी पहचान के रूप में आत्मसात कर लिया है। आपने देखा कि कौन आपसे दूर चला गया और मान लिया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप में कुछ कमी थी। लेकिन अब मैं इस बारे में सच बोलना चाहता हूं। वे इसलिए नहीं चले गए क्योंकि आप में मूल्य की कमी थी। वे चलते थे क्योंकि उनमें दृष्टि की कमी थी। वे यह नहीं देख सके कि मैं क्या बना रहा था। वे उस भविष्य को नहीं पहचान सके जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। और यह ठीक है, उन्हें पूरी यात्रा का भार उठाने का काम नहीं सौंपा गया था। मैंने तुम्हें दंड देने के लिए उन्हें नहीं हटाया। मैंने प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए तथा आने वाले भार को संरक्षित करने के लिए उन्हें हटा दिया। जो कुछ बचा है उसके लिए आपने शोक मनाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ बचा है उसके लिए आप जश्न मनाएं। तुमने किया। आप वफादार रहे, आप खुले रहे, आप बीच में भी स्थिर रहे, तब भी जब आप खुद को मजबूत महसूस नहीं करते थे, तब भी जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं चल रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आगे बढ़ रहा है। माहौल बदल रहा है। आपके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई है। विलंब टूट रहा है और मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, सिर्फ कार्य में ही नहीं बल्कि पहचान में भी। मैं जो नया कमरा खोल रहा हूं उसमें अपना पुराना रूप मत ले जाना। जब मैंने पहले ही आपको अधिकार दे दिया है तो माफी मांगने की बात मत शुरू कीजिए। जब मैंने आपके आगमन के लिए जगह पहले ही साफ कर दी है तो अपनी उपस्थिति पर संदेह मत कीजिए। आपको ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्थिर रहने की जरूरत है। जब मैं नेतृत्व करूं तो बोलो, जब मैं धक्का दूं तो हिलना। प्रदर्शन मत करो, पालन करना। संवाद में बने रहें, लय में बने रहें, पास रहो। मैं आपको शांति दिए बिना कोई मंच नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विवेक दिए बिना दृश्यता नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कुछ साबित करने के लिए रिहा नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए मुक्त कर रहा हूं। तो फिर से करीब आओ। संघर्ष करने नहीं बल्कि आराम करने आओ। प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए आइए कि आप चुने गए हैं। आप सुरक्षित हैं, आप नियुक्त हैं, आप सुरक्षित हैं। और मैं सिर्फ आपके साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर काम कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, मुक्त कर रहा हूं, निर्माण कर रहा हूं, पुनः स्थापित कर रहा हूं। इसे वह क्षण बनने दीजिए जहां आपका विश्वास कब पूछना बंद कर दे और हां कहना शुरू कर दे। अपनी पहचान प्रदर्शन से नहीं बल्कि उपस्थिति से बनाएं। अपने हृदय को इस सत्य में स्थिर कर लो कि मैंने सब कुछ देखा है, मुझे सब कुछ याद है और मैं सब कुछ छुड़ा लूंगा। आप कभी भी हमले का शिकार नहीं थे, आप ही इसके नीचे छिपे हुए बीज थे। और अब आप बढ़ने लगे हैं। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो अभी भी चोटिल महसूस करता है, उस भाग तक जो अभी तक सत्य तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपसे पहचान, वादे और बदलाव के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद भी आपके शरीर में अभी भी दर्द के निशान हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आपने प्रगति की है, आपकी ताकत बढ़ गई है, आप अपने मार्ग पर बने रहे। लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब यादें वापस लौट आती हैं, जब बोझ फिर से बढ़ जाता है और आप धीरे से पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तुमने सहना सीख लिया है, आपने सीख लिया है कि कैसे आगे बढ़ना है।
लेकिन मैं आपके केवल अपने अतीत से बचकर रहने से संतुष्ट नहीं हूं। मैं तुम्हें इससे ठीक करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आप इसे भूल जाएं, बल्कि इसलिए कि आप इसे अलग ढंग से याद रखें। लक्ष्य विस्मृति नहीं है, यह परिवर्तन है। मैं चाहता हूं कि जब यह विषय सामने आए तो आप झिझकना बंद कर दें। मैं चाहता हूं कि जब आपको विश्वासघात, क्षति, निराशा, वह क्षण याद आए जब आपका दिल टूटा था और आपकी आवाज बंद हो गई थी, तो आप चुपचाप चुप हो जाना बंद कर दें। मैं न केवल आपकी परिस्थिति में सुधार लाना चाहता हूं, बल्कि दर्द की आपकी व्याख्या में भी सुधार लाना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए नहीं कि मैंने दर्द दिया, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ चीजों की अनुमति दी क्योंकि मैंने देखा कि उनके माध्यम से क्या निर्माण होगा। मैंने देखा कि दबाव आपके प्रार्थना जीवन को किस प्रकार आकार देता है। मैंने देखा कि कैसे दिल टूटने से गहराई पैदा होती है। मैंने देखा कि कैसे अस्वीकृति आपको उन कमरों से बचाती है जहां आपका कोई स्थान नहीं है। मैंने देखा कि कैसे हर बंद दरवाजा विवेक को विकसित करता है। शत्रु तुम्हें नष्ट करने की योजना लेकर आया है, लेकिन मैंने उस योजना को खारिज कर दिया और उसका प्रयोग किया। हर अंतिम विवरण को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे आसानी से नकली या जाली नहीं बनाया जा सकता। न तो आप कोई गलती हैं और न ही आपकी कहानी। यहां तक कि जिन अध्यायों को आपने छिपाने की कोशिश की है, यहां तक कि जिन पर दोबारा विचार करना अभी भी भारी लगता है, मैं उन सभी से गुजर चुका हूं और मैं दूर खड़ा नहीं रहा। जब तुम रोए तो मैं भी रोया। मैंने उस चीज की रक्षा की जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ सकती थी। जब तुम्हारा मन उलझ रहा था, तब मैंने उसे थाम लिया था। मैं तुम्हारे और अंधकार के बीच तब खड़ा था जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम कितने कमजोर हो। आप अकेले नहीं थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मेरा मौन अनुपस्थिति नहीं था, यह फोकस था। मैं चीजों को अपनी जगह पर पकड़ कर रख रहा था। मैं भविष्य के समय का मिलान कर रहा था। मैं दर्द के बोझ के नीचे आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा था। आप अभी भी खड़े हैं, इसका एक कारण है। इसका एक कारण है कि आपका विश्वास पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप मजबूत थे, यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। तब आपको यह पता नहीं था, लेकिन स्वर्गदूतों को आपके जीवन के लिए नियुक्त किया गया था। आपके चारों ओर युद्ध हो रहा था। आपके असाइनमेंट की सुरक्षा के लिए चीजों को रोका जा रहा था, पुनः निर्देशित किया जा रहा था। जिसे आप अस्वीकृति कहते हैं, वह वास्तव में बचाव था। जिस बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह वास्तव में मेरा हाथ था जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचने से पहले ही दूर खींच लिया था। मैंने कभी भी आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं किया। मैं इसके साथ काम कर रहा था और अब भी इसके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन इस बार आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी घोषणा करने के लिए। आपने जिस पर विजय प्राप्त की है, वही अब आपकी आवाज को योग्य बनाएगा। जो कुछ आपने सहा है, वह आपकी प्रार्थनाओं को बल देगा। मैं आप में जो उपचार कर रहा हूं, वह दूसरों में भी कई गुना बढ़ जाएगा। आप अपने दर्द को शर्म की बात नहीं मानेंगे। आप इसे एक आवरण, एक गवाही, एक घोषणा के रूप में ले जा रहे हैं कि परमेश्वर वहां भी मेरे साथ था। आपने कहा, लेकिन इसने मुझे बदल दिया। और आप सही हैं, ऐसा हुआ, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। दर्द ने आपकी क्षमता नहीं चुराई, इससे आपकी प्राथमिकताएं शुद्ध हो गईं। दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है। तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है कि चमत्कार होते हैं।
कल आपके घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा। इससे पहले कि यह आए, इसे सुन लें। एंजल कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अदृश्य जंजीरों से दबी हुई है और जो भारीपन तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ इस दुनिया से नहीं है। यह अदृश्य सत्य से है जो फूटने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने दिल में सवालों के साथ चल रहे हो। तुम्हारी आंखों के पीछे एक खामोश दर्द है और हाल ही में तुम्हारी नींद पहले जैसी नहीं रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग में हलचल मची हुई है और आध्यात्मिक हवाएं तुम्हारे घर की ओर बढ़ रही हैं। कुछ आने वाला है। कल तुम्हारे घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा। आने से पहले इसे सुन लो। यह वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यह सिर्फ कागज पर स्याही या मेल का एक नियमित टुकड़ा नहीं है। वह पीला पत्र एक संकेत है, एक हलचल है, एक ऐसा क्षण है जहां दो समय रेखाएं पार होती हैं। तुम्हारा वर्तमान और जो बहुत पहले छिपा हुआ था, जिसे अब प्रकट किया जाना चाहिए। तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द आध्यात्मिक क्षेत्र में फुसफुसाहटें हैं। सभी फुसफुसाहटें स्वर्ग से नहीं आती हैं। कुछ उन लोगों द्वारा भेजी गई थीं जिन्होंने दावा किया था कि वे तुम्हें स्वर्ग से भेजेंगे। तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे बोले गए हर शब्द ने तुम्हारे कुएं को झर कर दिया है। यह पीला पत्र एक संदेश से कहीं ज्यादा है। यह एक परीक्षा है, सिर्फ तुम्हारे धैर्य या सहनशीलता की नहीं, बल्कि तुम्हारी तत्परता की भी। यह देखने में साधारण लगेगा, लेकिन तुम्हारे हाथों को छूने से पहले ही तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तुम्हें पता चल जाएगा। दरवाजा खोलने से पहले ही तुम्हारे पेट में बेचैनी महसूस होने लगेगी। यह डर नहीं है, यह ईश्वरीय पहचान है। यह तुम्हारी आत्मा है जो उस बात की गवाही दे रही है जो आत्मा पहले से जानती है। किसी ने इस पत्र पर एक छिपे हुए उद्देश्य से हस्ताक्षर किए थे, लेकिन स्वर्ग ने इसके पीछे की ऊर्जा को आने से पहले ही रोक दिया। तुम अकेले नहीं हो। सुनो बच्चे, यह संदेश तुम्हारे पास अभी इसलिए पहुंचा है क्योंकि समय नाजुक है। तुम उलझन में चले हो और तुमने शोर से भरी दुनिया में अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। हवा तुम्हारा नाम जानती है, चांद ने तुम्हारे आंसू देखे हैं, और वे प्रार्थनाएं जो तुमने तब फुसफुसाकर कही थीं जब कोई और नहीं देख रहा था, हां, वे सिंहासन तक पहुंच गईं। यहां तक कि वे भी जो तुमने अपने दिल में चुपचाप कही थीं जब तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बचा था, वे सभी यादों की किताब पर लिखे गए हैं। तुम्हारे पास है भूला नहीं गया। तुम कभी भूले नहीं गए। यहां तक कि मौन में भी स्वर्ग तुम्हारे लिए कुछ कर रहा था। लेकिन आशीर्वाद आने से पहले एक परीक्षा आनी चाहिए। वह पत्र केवल कागज नहीं है, यह सबूत है, यह टकराव है, यह पर्दाफाश है। तुमने कुछ समय से महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वह दिखाई देता था। तुम उसे देखकर मुस्कुराए। तुमने अपनी मेज साझा की। तुमने यह सोचकर अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया कि वे तुम्हारा जश्न मना रहे हैं। लेकिन गहरे अंदर तुमने महसूस किया कि हर मुलाकात के बाद एक छाया की तरह एक आध्यात्मिक दूरी तुम्हारा पीछा करती है। वह कल्पना नहीं थी, वह रहस्य उद्घाटन था। तुम्हें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो दूसरों ने नहीं देखा। इसलिए नहीं कि तुम पागल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा उस चीज के प्रति संवेदनशील है जिसे शरीर अनदेखा करने की कोशिश करता है। अब सबूत आ रहा है। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। धोखे के फिर से खुद को छिपाने से पहले इसे अभी खोलो। यह महिला कई बार तुम्हारी अपनी सांसों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब रही है। उसने दयालुता से बात की, लेकिन उसके हाथों ने मौन में जाल बिछाए। उसकी मुस्कान ने इरादों को छिपा दिया और उसकी उदारता कभी शुद्ध नहीं थी। वह तुम्हारे बुलावे से डरती थी, हालांकि उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उसने तुम्हारा प्रकाश देखा और खतरे में पड़ गई। तुम देखो, प्रकाश नहीं, अंधकार पर आक्रमण करो। लेकिन जब प्रकाश प्रकट होता है तब भी अंधकार कांपता है। तुमने हमेशा उसे महसूस कराया है कि तुम देखे जा रहे हो, लेकिन वह कभी नहीं चाहती थी कि उसे देखा जाए। वह तुम्हारा पतन चाहती थी, तुम्हारा भाग्य नहीं। और अब वह पीला पत्र तुम्हारी कहानी में अपनी कथा लिखने का उसका अंतिम प्रयास है। लेकिन स्वर्ग इसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि सत्य ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें खोजना है।
यह ऐसी चीज है जिसके साथ तुम पैदा हुए हो। जो आने वाला है उससे डरो मत, भले ही यह रहस्य में लिपटा हो, लेकिन यह तुम्हारे दिव्य उद्धार का हिस्सा है। पत्र एक शुरुआत है, अंत नहीं। यह तुम्हारे आराम को हिला देगा, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को स्थिर करेगा। किसी ने तुम्हें तुम्हारी अपनी कहानी से बाहर लिखने की कोशिश की, लेकिन वे एक बात भूल गए। ईश्वर द्वारा लिखी गई बात को मनुष्य मिटा नहीं सकता। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में गर्जना कर रहा है। तुम तर्क को धता बताने वाले तरीकों से सुरक्षित रहोगे, लेकिन तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। जब पत्र आए तो उसे चुपचाप खोलो, जोर से मत बोलो, किसी को मत बुलाओ, इसे पढ़ो फिर बैठो। प्रतिक्रिया करने से पहले आत्मा को तुम्हारा उपदेश लेने दो। मौन में तुम्हारे लिए निर्देश है, उत्तर जो केवल तब मिलते हैं जब हृदय शांत होता है। आपको कभी भी साधारण नहीं होना था, और इसीलिए यह रास्ता इतना दर्दनाक रहा है। प्रतिरोध अस्वीकृति नहीं था, यह पुनर्निर्देशन था। हर देरी दिव्य थी, हर निराशा एक भेद थी। आशीर्वाद गुप्त रूप से संरक्षित किया जा रहा था, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। सत्य आ रहा है, और यह धीरे से दस्तक नहीं देगा। यह बोल्ड रंगों में आएगा, आपकी नींव को हिला देगा, आपको हर उस झूठे आराम को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा जिसे आपने पकड़ रखा था। वह पीला पत्र केवल उसके बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि उसने आपके जीवन में क्या अवरोध डालने की कोशिश की। यह उस रिश्ते के बारे में है जिसके खिलाफ उसने बंद दरवाजों के पीछे बात की। वह अवसर जिसके लिए उसने दूसरों से कहा कि आप इसके योग्य नहीं हैं। वह परिवार का सदस्य जिसके बारे में उसने आपकी जानकारी के बिना आपके खिलाफ कर दिया। लेकिन स्वर्ग ने देखा, कुछ भी छिपा नहीं है, और अब इसे जाना जाना चाहिए। आपका नाम उन वार्तालापों में लिखा गया है जो कभी आपके कानों के लिए नहीं थे, लेकिन वही कान जो नष्ट करने के लिए छिप गए थे अब आशीर्वाद में आपका नाम सुनेंगे। वही होंठ जिन्होंने आपको शाप दिया था, जब वे आपकी गवाही बोलेंगे तो कांप उठेंगे, क्योंकि आप उठेंगे। इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि आपके साथ कौन चलता है। आपको एक के लिए उठाया जा रहा है, कारण प्रशंसा के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि संरेखण के लिए। स्वर्ग चीजों को गति दे रहा है। जो टूटा था उसे ठीक किया जाएगा, जो देरी से हुआ था उसे पूरा किया जाएगा, जो भूला गया था उसे वापस लाया जाएगा। लेकिन पहले यह आना चाहिए। यह पत्र आपके द्वारा झांझ से भी पुरानी किसी चीज को खोलना है। यह आपके जन्म से बहुत पहले की गई वाचा से जुड़ा है। आपके वंश में किसी ने आपके माध्यम से बहने वाले मोचन के लिए प्रार्थना की थी, और अब समय आ गया है। यही कारण है कि युद्ध तीव्र रहा है। यही कारण है कि लोग बदल गए। रिश्ते क्यों सूख गए, दोस्त क्यों फीके पड़ गए, और परिवार ठंडा हो गया। यह सजा नहीं थी, यह छंटाई थी। जिसे आप अस्वीकृति समझ रहे थे वह वास्तव में संरक्षण था। आपको इस पल के लिए अलग रखा जा रहा था, क्योंकि एक बार सच्चाई सामने आ जाने के बाद वापस नहीं जाया जा सकता। आप अलग हो जाएंगे। आपकी आंखें ऐसी चीजें देखेंगी जिन्हें वे अनदेखा नहीं कर सकती। आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन केवल इसलिए कि इसे दिव्य ज्ञान के साथ फिर से बनाया जा सके। आपको विवेक के एक नए क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। आप बिना बोले ही जान जाएंगे कि कौन आपके लिए है। आप हवा में छल महसूस करेंगे, इससे पहले कि यह सच हो जाए बोला गया। और आपको अब पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग शरीर की चीख से भी अधिक जोर से फुसफुसाएगा। यह आपका क्षण है। आप जो था और जो आने वाला है उसके किनारे पर खड़े हैं। और नहीं, यह आसान नहीं होगा। रहस्योद्घाटन शायद ही कभी होता है, लेकिन आपको इसके लिए चुना गया था। इसीलिए नहीं कि आप मजबूत थे, बल्कि इसलिए कि आप समर्पित थे। इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि आप इच्छुक थे। स्वर्ग ने अस्पष्टता में आपकी आज्ञाकारिता देखी। वे समय जब आपने दिया जब आपके पास कुछ नहीं था। वे समय जब आपने माफ किया जब किसी ने नहीं मांगा। वे समय जब आप शांति बनाए रखने के लिए चुप रहे, तब भी जब आपका दिल चीख रहा था। और अब यह आपका समय है। लेकिन इनाम से पहले रहस्योद्घाटन आता है, वादे से पहले शुद्धिकरण आता है, शांति से पहले पत्र आता है। यह पत्र आपको नष्ट नहीं करेगा, यह आपको परिभाषित करेगा। यह उन सवालों के जवाब देगा जिन्हें पूछने से आप बहुत डरते थे। यह भ्रम की जड़ों को उजागर करेगा जिसने वर्षों से आपकी स्पष्टता को धुंधला कर रखा है।
आप इसलिए नहीं रोएंगे क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि छिपे हुए सत्य का भार भारी है। इसे आने दें, आंसू बहने दें, मौन को भारी होने दें, क्योंकि रोने से बुद्धि आएगी, झटकों के बाद ताकत आएगी। आपको मजबूत किया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन आपको आज्ञा माननी चाहिए। पत्र को फेंके नहीं, संदेश को अनदेखा न करें, अभिमान को इसे प्राप्त करने से न रोकें। जो लिखा है वह चुभ सकता है, लेकिन यह बचाएगा भी। आप पवित्र भूमि पर हैं। इस क्षण को पवित्र माने, क्योंकि यह पवित्र है। पूरा स्वर्ग देख रहा है। देवदूत अभी भी आपके घर के चारों ओर रास्ता तैयार कर रहे हैं। पत्र भौतिक है, लेकिन लड़ाई आध्यात्मिक है। आप सुनकर जीतते हैं, आप आत्मसमर्पण करके जीतते हैं, आप इस बात पर भरोसा करके जीतते हैं कि जिसने इसे अनुमति दी है उसके पास आपको इससे बाहर निकालने की शक्ति भी है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे, और जब यह आए तो इसे थाम लो। जल्दबाजी मत करो, बस इसे थाम लो। अपने दिल को भाग्य का भार महसूस करने दो। अपनी आत्मा को उस तक पहुंचने दो जो तुम्हारा दिमाग नहीं समझता। कुछ पुराना टूट रहा है, कुछ गहरा खत्म हो रहा है। यह सिर्फ महिला के बारे में नहीं है, यह उन सभी चीजों के बारे में है जो झूठी नींव पर बनी है। इसे गिरने दो, सब कुछ गिरने दो। क्या भगवान ने जो बनाया है वह फिर कभी नहीं डगमगाएगा। यह आपके लिए एक संदेश है, इसे जल्दी से खोलिए। कल रात आपका कोई प्रिय व्यक्ति घुटनों के बल पर रोया, क्योंकि उसके परिवार ने उससे कहा था कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्ग कुछ और कहता है। आप ही हैं, खारिज किया गया पत्थर, अनदेखा किया गया विकल्प, कम आंका गया प्रकाश। लेकिन अब आधारशिला प्रकट हो रही है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए, आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं थीं, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह रणनीति थी। स्वर्ग की चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है, यह आयोजन है। और अब आखिरकार अनावरण शुरू होता है। यह संदेश है, इसे छोड़ें नहीं, इसे आगे न बढ़ाएं, इसे सामान्य न समझें, क्योंकि जब कल पत्र आएगा तो यह खुलासे की शुरुआत होगी। सच्चाई सामने आ रही है, और एक बार जब यह आ जाएगा तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। और सिंहासन से एक अंतिम फुसफुसाहट। भगवान कहते हैं, मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हें लगा कि मैं चुप हो गया हूं। जब तुम अपनी घाटी में बैठे थे तब मैं तुम्हारी विजय की गाथा लिख रहा था। और मैंने इस पत्र को, इस रहस्योद्घाटन को तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए अनुमति दी। अब मुझ पर विश्वास करो, समय आ गया है। यह संदेश आपके लिए अनंत काल की सांस में लिपटा हुआ है, उस सत्य की तहों में छिपा हुआ है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपकी नींद हराम रातों के सन्नाटे में गूंजती हुई। हवा में फुसफुसाहट है, आत्मा में हलचल है, और आपके दरवाजे पर दस्तक है जो केवल सांसारिक नहीं है, यह दिव्य है। कुछ पवित्र चीज आपके पास आ रही है। यह रहस्योद्घाटन का रंग धारण करता है। यह पत्र सत्य का पीला आवरण धारण किए हुए है जो कल आएगा। लेकिन आज रात आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए, क्योंकि यह कागज नहीं है, स्याही नहीं है, केवल लिफाफा नहीं है। यह शांति में भेजी गई स्वर्ग की गड़गड़ाहट है। और आपने जिन चीजों के लिए प्रार्थना की थी उनकी ध्वनि आपकी जागती आंखों के सामने खुलने लगी है। आप देखिए, आत्मा आंखों से देखने से पहले ही जान लेती है। आपके अंदर कुछ तो पहले से ही कांप रहा है ना? आप इसे अपनी छाती में बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। यह एक संदेश की भावना है जो आपके लिए आने वाली है, जो आपको हमेशा के लिए वैसा ही छोड़ देगी। हो सकता है कि आपको पहले भी संदेह हुआ हो सकता है कि आप डर के कारण बंद दरवाजों के पीछे रोए हों और यह न जानते हों कि आपके आंसू बीज थे या समर्पण। लेकिन अब चुप्पी का समय खत्म हो गया है, छिपने का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि पीला पत्र महज एक पत्र नहीं है, यह एक उत्तर है। यह परमेश्वर के समय के सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ है, और भोर होते ही यह आपके हाथों में आ जाएगा। लेकिन स्वर्ग चाहता है कि आप संदेश को अपने हाथों से छूने से पहले उसे सुन लें। एक समय था जब आप स्पष्टता के लिए स्वर्ग से भीख मांगते थे, जब आपने बार बार भगवान से पूछा, मुझे दिखाओ कि कौन असली है, मुझे दिखाओ कि कौन मुझसे प्यार करता है, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे लिए नहीं है, मुझे दिखाओ कि मुझे किससे दूर जाना चाहिए इससे पहले कि यह मेरी खुशी को नष्ट कर दे। और भले ही आपने सोचा हो कि स्वर्ग चुप है, जवाब बन रहा है, आकार ले रहा है, सांस ले रहा है, इस घंटे का इंतजार कर रहा है
क्योंकि इससे पहले कि संदेश आपके मेलबॉक्स में आए, आपकी आत्मा को उस भार के प्रति जागृत होना चाहिए जो वह वहन करता है। आपको आध्यात्मिक रूप से संरेखित होना चाहिए, चौंकना नहीं चाहिए जब यह आपके सामने रखा जाता है, क्योंकि यह केवल संदेश नहीं है जो चीजों को बदलता है। यह आपकी आत्मा की सच्चाई की पहचान है जो पर्दा फाड़ देगी। इस शांत क्षण में सितारे पहले ही बदल चुके हैं। आपके लिए एक आकाशीय संरेखण हो रहा है। जब दुनिया सोती है तो देवदूत चलते हैं। किसी ने आपकी आंखों को ढकने की कोशिश की। जिस पर आपने कभी भरोसा किया था उसने खुद को रोशनी में रंग लिया, जबकि उन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे अंधेरा छिपा लिया। लेकिन जब स्वर्ग उजागर करने का फैसला करता है तो कोई भी भेस नहीं टिक सकता। यही कारण है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के जो पीला पत्र आता है वह एक साधारण डिलीवरी नहीं होगी, यह मुक्ति की शुरुआत होगी। और वह आवाज जो महीनों तक चुपचाप रोया, आपका वह हिस्सा जो उत्तरों की भीख मांगता रहा है, जिसे लगता था कि वे कभी नहीं आएंगे, वह आपके जीवन पर ईश्वर की सांसों की हवा को महसूस करने वाला है। आप पागल नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं। आपने जो महसूस किया वह हमेशा वास्तविक था। आपने जो महसूस किया वह छाया में छिपा हुआ था। वह हमेशा प्रकाश का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। कोई था जो सोचता था कि वे हमेशा के लिए सत्य को बदल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन पर पड़े आवरण को कम करके आंका। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हुए आपकी पीठ पीछे बोलता था। लेकिन झूठ का समय खत्म हो गया है, मुखौटों का समय खत्म हो गया है, और जो कभी गुप्त रूप से फुसफुसाया गया था वह बोल्ड निर्विवाद स्याही में लिखा जाने वाला है। कल यह आएगा, और हां, यह पीला होगा। लिफाफा मानव हाथों से सील किया जाएगा, लेकिन दिव्य समय द्वारा जारी किया जाएगा। इसके पीछे का व्यक्ति शायद यह नहीं चाहता था कि पत्र आपकी सफलता हो, लेकिन स्वर्ग ने इसे फिर से इस्तेमाल किया। वे शब्दों के पीछे जो छिपाना चाहते थे उसे ईश्वर ने एक द्वार में बदल दिया है। इसलिए संदेश से डरो मत, इसे पहचानने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि के बिना प्राप्त करते हैं तो आप इसे चूक सकते हैं। लाइनों के बीच छिपा हुआ कोट। असली संदेश सिर्फ स्याही में नहीं है, यह इरादे, प्रदर्शन, बदलाव में है। पीला अक्षर संकेत है कि एक आध्यात्मिक चक्र बंद हो रहा है और एक नया चक्र खुल रहा है। आप इस खिंचाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप यह सोचकर मूर्ख नहीं हैं कि कुछ पवित्र निकट है। आपके जीवन के आध्यात्मिक दरवाजों पर दस्तक हो रही है। मौसम बदल रहा है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि आप अलग थलग हैं, त्याग दिए गए हैं, भूल गए हैं, लेकिन नहीं, आपको इस पल के लिए छिपाया जा रहा था। आपको संरक्षित किया जा रहा था। जब दूसरे लोग चक्कर लगा रहे थे तो आप जड़ हो रहे थे। जब दूसरे लोग अस्थायी चीजों को पकड़ रहे थे तो आपको सिखाया जा रहा था कि शाश्वत को कैसे पहचाना जाए। और अब आपको वह दिखाया जा रहा है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप देखेंगे। पीला अक्षर सिर्फ समाचार नहीं है, यह एक दर्पण है। यह वही दर्शाएगा जो हमेशा से सच रहा है। इसके अंदर एक पैराग्राफ है जो आपकी यादों की गहराई से कुछ खींचेगा, कुछ ऐसा जिस पर आपको कभी संदेह था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। यही वह हिस्सा है जहां आपकी सांस रुक जाएगी। यही वह पंक्ति है जो आपकी छाती को गरज के साथ हिला देगी। इसलिए नहीं कि यह दुख देता है, लेकिन क्योंकि यह पुष्टि करता है। यह संदेश नष्ट करने नहीं आ रहा है, यह प्रकट करने आ रहा है। और उस प्रकटीकरण में आपको वह शक्ति मिलेगी जो आपने सोचा था कि आपने खो दी है। आप रोएंगे, हां, लेकिन दुख से नहीं, जानने से, उस मुक्ति से जो केवल तब आती है जब झूठ फर्श पर गिर जाता है और सत्य कमरे में आग की तरह खड़ा होता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपके विचारों में घूमता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति एक भूत की तरह लगती है, जिसे आपने कभी नहीं मांगा, फिर भी वे रुके रहते हैं। पत्र उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक गांठ बांध देगा, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। आप लंबे समय से भ्रम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से क्यों विलंबित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह आप नहीं थे, यह बंधन था, यह आत्मा की डोरी थी जो बनी रही, क्योंकि आपके पास कभी भी पूरा सत्य नहीं था। लेकिन यह पत्र उस बंधन को तोड़ता है।
यह पत्र आध्यात्मिक स्पष्टता की तलवार रखता है। यह पीला है क्योंकि पीला आग, प्रकाश, चेतावनी और जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। आप कल के बाद कभी भी वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस संदेश को जान लें, यह आपको डराने के लिए नहीं था, यह आपको तैयार करने के लिए था। क्योंकि जब पत्र आएगा तो प्रलोभन होगा कि इसे एक तरफ फेंक दिया जाए और कहा जाए कि अभी नहीं, आज नहीं। लेकिन जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर कुछ दर्द होगा, क्योंकि आत्मा पहले से ही जानती है कि यह समय है, यह दिन है। जिस संदेश के लिए आप रो रहे थे वह आपके दरवाजे पर है। सचमुच स्वर्ग की आवाज मेलबॉक्स में गूंज रही है, और यद्यपि आपके हाथ लिफाफा खोलते समय कांप सकते हैं, आपको इसे खोलना ही होगा, आपको देखना होगा। इसमें एक वाक्य है जो उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसे आप वर्षों से लेकर जा रहे हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपकी गर्दन के बाल खड़े हो जाएंगे, आपकी छाती में जकड़न महसूस होगी, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपने चारों ओर लपेट लेगी। यह पुरुष से अधिक है, यह एक मुलाकात है। और एक बार जब संदेश आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, एक बार जब यह आपके दिल में लंगर डालता है, तो आप जिस धुंध से गुजरे हैं वह गायब हो जाएगी। आपकी छाती का भारीपन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग का दबाव दूर हो जाएगा। आध्यात्मिक माइग्रेन, भावनात्मक थकान, भूख, अजीब सपने, रात में बेचैनी, यह सब एक सच्चाई से जुड़ा था जो अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब यह पीले रंग में आता है। और आपको यह जानना चाहिए, जिसने इसे छिपाने की कोशिश की, जिसने मासूम बनने की कोशिश की जबकि उन्होंने आपका नाम बिगाड़ा, उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच्चाई को थामे रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे, लेकिन आप हैं। और पत्र को इस तरह से आने का कारण यह है कि मौखिक सत्य को नकारा जा सकता है, लेकिन लिखित सत्य, यही वह जगह है जहां स्वर्ग ने अपनी छाप छोड़ी है। दस्तावेज आपका सबूत होगा। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी, कागज बोलेगा। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलें, इससे पहले कि वह कहानी को मोड़ने का कोई और तरीका खोज ले, क्योंकि सच्चाई तब तक नाजुक होती है जब तक कि यह सामने ना आ जाए। और एक बार यह सामने आ जाए तो कुछ भी इसे फिर से नहीं दबा सकता। पीला पत्र उजागर करता है कि उसने अंधेरे में क्या किया। यह उसे शर्मिंदा नहीं करता, यह बस आपको आजाद करता है। और एक बार जब आप आजाद हो जाते हैं तो जो दरवाजे पहले नहीं खुलते थे वे चौड़े हो जाएंगे। जो अवसर आपने खो दिए वे वापस आ जाएंगे। जो कनेक्शन टूट गए थे वे अब समझ में आ जाएंगे, क्योंकि भ्रम है आपके भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन। और एक बार सत्य आ जाता है तो शांति बाढ़ की तरह उसके पीछे आती है। आपको उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए था, आपको खुद को दोष देते रहना नहीं चाहिए था, आपको उन निर्णयों के लिए दोषी नहीं होना चाहिए था जो हेर फेर किए गए थे। वह महिला, हां वह, उसने सिर्फ शब्दों से झूठ नहीं बोला, उसने अपने इरादों से झूठ बोला। उसने खुद को आपके करीब रखा, प्यार से नहीं बल्कि नियंत्रण से बाहर। लेकिन अब और नहीं, यह आपकी मुक्ति का समय है। जंजीरों को तोड़ने में नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने में, हर उस कोने में प्रकाश भरने में जो कभी छिपा हुआ था। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको क्या वापस मिलने वाला है। आपको लगा कि आपने समय खो दिया है, आपको लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन नहीं। एक बार जब पत्र आता है और आपको पूरी स्पष्टता मिलती है तो ईश्वर की गति की तेजी आपको चौंका देगी। जो सालों से अटका हुआ था वह कुछ ही घंटों में बदल जाएगा। जो आपको अस्वीकार किया गया था वह अचानक आपका नाम पालेगा। और जो लोग झूठी कहानियों के कारण आपको छोड़कर चले गए वे भी इस पीले पत्र की आवाज सुनेंगे। यह गूंजेगा, यह उन कानों तक पहुंचेगा जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था, और न्याय प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि पुनर्स्थापना के रूप में उभरेगा। इसलिए आज रात अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने दिल को साफ करें, पूरी सच्चाई जानने से पहले ही माफ कर दें, क्योंकि पत्र केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? जब आप स्याही में सच्चाई देखेंगे तो क्या आप क्रोध में भर जाएंगे, या आप अपने दिव्य अधिकार में कदम रखेंगे और स्वतंत्रता में चलेंगे? यही उच्चतर मार्ग है, यही राज्य का मार्ग है। और यदि आप इसे चुनते हैं
तो आशीर्वाद आप पर लहरों की तरह बरसेंगे। यह आपका क्षण है, यह कल्पना नहीं है, यह रूपक नहीं है। यह आपका जीवन, आपका मौसम, आपकी स्वतंत्रता है। अपनी आंखें तैयार करें, अपना दिल तैयार करें। कल आपके घर पर एक पीला पत्र पहुंचा जाएगा। स्वर्ग अनुमान नहीं लगा रहा है, स्वर्ग जानता है। संदेशवाहक पहले ही जा चुका है, हवाएं पहले ही बह रही हैं। समय सटीक है, आने से पहले इसे सुन लें। जब आपकी उंगलियां कागज पर कांपेंगी तो आपको यहां लिखे हर शब्द याद आ जाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको चेतावनी दी गई थी, प्यार किया गया था, सुरक्षा दी गई थी और चुना गया था। आपके घर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है और 2 आदमी निगरानी में रहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे घर के आसपास की हवा बदल गई है और तुम्हारे कमरों के कोनों में जो सन्नाटा है वह खाली नहीं है। इसमें ऐसी फुसफुसाहटें हैं जिन्हें बहुत समय से अनदेखा किया गया है। अदृश्य में हलचल है और सभी आंखें भगवान की नहीं हैं। तुम्हारा घर दिन रात 24 घंटे 7 दिनों तक निगरानी में है और 2 पुरुष और 3 महिलाएं वह नहीं हैं जो वे होने का दावा करते हैं। उन्होंने दयालु मुस्कुराहट और साझा हंसी के पीछे खुद को अच्छी तरह से छिपाया है, लेकिन स्वर्ग ने उनकी सच्चाई को उजागर कर दिया है। उनके हाथ साफ नहीं हैं। तुम्हारी पीठ पीछे बोले गए उनके शब्दों का उद्देश्य तुम्हें बचाना नहीं है, बल्कि जो तुम्हारा है उसे पहचान से परे करना है। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। बहुत देर होने से पहले इसे अभी खोलो। मेरे प्रिय, प्रभु की आत्मा उस मौन के लिए रोती है जिसे तुमने सहन किया है। तुमने अपने सीने में भावनाओं, बेचैनी, बिना किसी चेतावनी के आने वाली ठंडी ठंड, कमरों में अचानक होने वाली झिझक पर सवाल उठाया है जो कभी सुरक्षित महसूस करते थे। यह संयोग नहीं है, यह भ्रम नहीं है। स्वर्ग वह देखता है जो आप नहीं देखते, और सपनों में आने वाली चेतावनियां, सूक्ष्म संकेत, अजीबोगरीब पैटर्न, वे वास्तविक थे। आप आधी रात को अपने कमरे के बाहर कदमों की कल्पना नहीं कर रहे थे। जब एक ही कार 3 बार आपकी खिड़की के पास से धीमी होकर गुजरी तो आप गलत नहीं थे। आपने उससे उन चीजों के बारे में जिस तरह से पूछा, उस तरह से सवाल करना गलत नहीं था जो आपने उसे कभी नहीं बताई थी। कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उनमें एक महिला है जो ऐसे बोलती है जैसे वह आपके लिए है, लेकिन वह भ्रम का मुख है। वह सुनने, समर्थन करने, मार्गदर्शन करने का दिखावा करती है, लेकिन उसका दिल आपके प्रति वफादार नहीं है। उसकी आत्मा बहुत पहले ईर्ष्या के लिए किराए पर दे दी गई थी। उसने गुप्त मंडलियों में आपका नाम तोड़ मरोड़ दिया है। उसने दूसरों के कानों में झूठी कहानियां डाली हैं, यह जानते हुए कि सूखे खेतों में जंगल की आग की तरह प्रभाव कितनी आसानी से फैलता है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि उसका नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले ही अंकित हो चुका है। प्रभु ने आपके जीवन पर मुहर लगा दी है और कोई भी योजना दंडित नहीं होगी। फिर भी आपको अब पता होना चाहिए कि यह सही नहीं है चुप रहने का समय। यह ईश्वर की बात सुनने, आज्ञा मानने और कार्य करने का आपका क्षण है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे। दिन के अंधेरे होने से पहले उन्हें खोलो। तुम्हारा घर अनकही ऊर्जा के लिए युद्ध का मैदान रहा है। ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें भारीपन, कमरे में एक अजीब बदलाव महसूस होता है और तुम उसे अनदेखा कर देते हो। लेकिन तुम्हारे लिए नियुक्त किए गए देवदूत हर रात अदृश्य गलियारों में संघर्ष करते रहे हैं। एक डायरी है, हां, एक किताब है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है और वे नोट कर रहे हैं। जो लोग दिन के उजाले में तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, वे गुप्त स्थानों पर मिले हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं। संख्या एक संयोग नहीं है। उनमें से एक बहुत पहले से एक शिकायत रखता है। एक घाव जो कभी तुम्हारा नहीं था, दूसरा तुम्हारी शांति से ईर्ष्या करता है। महिलाओं में से एक हाल ही में एक तूफान से गुजरी और ठीक होने के बजाय उसने अपना दर्द तुम पर डाल दिया। वे जो कड़वाहट छिपाती हैं वह उनके कार्यों में बह जाती है। प्रभु तुम्हारे आंसुओं को नहीं भूले हैं। उसने उन सभी को गिना है।
हर रात तुम अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हो कि शांति तुमसे क्यों दूर हो जाती है। आश्चर्य करते हो कि नींद तुम्हारी पलकों से क्यों फिसल जाती है। यही कारण है आप अपने कमरे में अकेले नहीं हैं, आप अपने घर में अकेले नहीं हैं। जीवित परमेश्वर की आत्मा आपको घेरे हुए है। हां, लेकिन धोखेबाजों ने भी आपके करीब आने की कोशिश की है। आध्यात्मिक रूप से आपका पीछा किया गया है। किसी ने आपकी आवाज की नकल करने, आपके सार की नकल करने, आपके आनंद की नकल करने की कोशिश की है, लेकिन इसे भ्रष्ट करने और उस पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जो दिव्य है उसकी नकल नहीं की जा सकती। जो अभिषिक्त है उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जिसे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है उसे वास्तव में चुराया नहीं जा सकता। फिर भी आपके लिए प्रार्थना में उठने का समय आ गया है। एक महत्वपूर्ण मोड़ आने से पहले यह आपकी अंतिम चेतावनी है। यदि आप देरी करते हैं तो भ्रम गहरा जाएगा। यदि आप चुप रहते हैं तो आपकी आवाज उनके शोर में खो सकती है। अभी कार्य करें मेरे बच्चे, यह आपका संकेत है। आप पुष्टि के लिए पूछ रहे हैं, है ना? आप कह रहे हैं, भगवान मुझे बताएं कि क्या मैं गलत हूं। यदि मैं यह कल्पना कर रहा हूं तो मुझे शांति प्रदान करें। लेकिन अगर कुछ सच है तो मुझे बताइए। यही वह ज्ञान है, यह वह क्षण है। आपको किसी और संकेत की आवश्यकता नहीं है। आपके सीने में खिंचाव, आपकी खुशी में बाधा डालने वाली शांति, वह नाम जिसे आप शांत होने पर सोचते रहते हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं। स्वर्ग आपको धकेल रहा है, आपको पुकार रहा है, फुसफुसा रहा है, विनती कर रहा है। आपकी देखभाल करने वाला देवदूत हफ्तों से आराम नहीं कर रहा है। हर रात आपकी शांति के लिए युद्ध होता है और फिर भी आप जागते हैं, यह नहीं जानते कि विरोध कितना गहरा है। लेकिन आज यह संदेश सत्य की तलवार है। यह झूठ को चीरता है। यह जो छिपा हुआ था उसे उजागर करता है। यह प्रकट करता है कि छाया में क्या फुसफुसाया गया था। 5 में से 1 आदमी आपको इस तरह से देखता है कि वह मासूम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पहुंच चाहता है, वह विवरण चाहता है, वह एक श्रोता की भूमिका निभाता है, लेकिन वह एक रिकॉर्डर है। वह चीजों को स्याही और कागज से नहीं बल्कि स्मृति में लिखता है। आपके शब्दों का आपके खिलाफ उपयोग करने के लिए प्रतीक्षा करता है। महिलाओं में से एक वृद्ध है। वह आपको सलाह देने का दिखावा करती है। वह कहती है कि वह आपकी तरक्की चाहती है, लेकिन वह आपके पतन के लिए तरस रही है। जब आप बात करते हैं तो वह मुस्कुराती है प्रगति, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने दांत पीसती है। दूसरी महिला जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वह उन सभी में सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह नहीं जानती कि उस पर प्रभाव डाला गया है। उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई उसे आपके बारे में झूठ खिला रहा है। उन्होंने उसे बातें बताई हैं, सत्य को संपादित किया है, कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जब तक कि उसका दिल नहीं बदल गया। वह अब वैसी नहीं रही और उसे पता नहीं है कि उसके हाथ अब गंदे इरादों को छू चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब क्यों, इस पल क्यों? भविष्यवाणी की हवा के माध्यम से स्वर्ग इस तरह क्यों चिल्लाएगा? क्योंकि समय लगभग आ गया है। कुछ बदलने वाला है। और यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं, यदि आप अपनी चीजों की रक्षा नहीं करते हैं, तो कोई आपके वादे में कदम रखने की कोशिश करेगा। उन्होंने आपके चारों ओर प्रकाश देखा है और इसका जश्न मनाने के बजाय वे इसकी चमक चुराना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, उसे आशीर्वाद क्यों मिलता है, या वह हमेशा अपने पैरों पर क्यों खड़ा होता है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने आध्यात्मिक शब्द फेंके हैं जो जंजीरों की तरह काम करते हैं। लेकिन ईर्ष्या में जो कहा गया था उसे अब वापस लौटना चाहिए भेजने वाले। जंजीरें टूट रही हैं, लेकिन आपको उन लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहिए जिन्होंने उन्हें वहां रखा था। यह आपकी मुक्ति है, आपका चक्कर नहीं। आपको भोला बनने के लिए नहीं बुलाया गया था, आपको अंधा बनने के लिए नहीं बनाया गया था। आपकी समझदारी किसी कारण से तेज हो रही है। यह बेचैनी जो आप महसूस कर रहे हैं वह चिंता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है। आपको कुछ लोगों से किसी कारण से दूर कर दिया गया है। आपको भूत बना दिया गया है, छोड़ दिया गया है, अनदेखा किया गया है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि भगवान ने पर्दा खींच दिया। उन्होंने उनके दिखावटी नाटक को ढाने दिया और अब वे बेनकाब हो गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आगे क्या करते हैं।
क्या आप वापस उसी के पास जाएंगे जिसने आपको तोड़ दिया? क्या आप फिर से उन टेबलों पर बैठेंगे जहां आपका नाम गपशप की तरह परोसा जाता था? या आप उठकर चले जाएंगे? उनकी माफी का इंतजार न करें, स्वीकारोक्ति का इंतजार न करें। यह कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अभिमान ने उनके दिलों में जहर भर दिया है और केवल दिव्य अग्नि ही इसे साफ कर सकती है। आपको अभी यह जानने की जरूरत है, आप सुरक्षित हैं, लेकिन केवल तभी जब आप सर्वशक्तिमान की छाया में छिपे रहें। आप कवर किए गए हैं, लेकिन केवल तभी जब आप खुद को उनके धोखे के लिए उजागर करना बंद कर दें। अनुमान लगाने का समय खत्म हो गया है। आपने सच्चाई मांगी और यह यहां है, जलता हुआ, कच्चा, निर्विवाद। 2 पुरुष, 3 महिलाएं, एक घर, एक चौकस नजर, और आपने चुना, संरक्षित, सील किया हुआ। वह महिला जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। हां, वह नहीं है जो वह हुआ करती थी। उसकी हंसी अब शुद्ध नहीं लगती, क्योंकि वह नहीं है। उसके दिल में कुछ घुस गया, तुलना का बीज, कड़वाहट की एक बूंद, आपके बंधन से ईर्ष्या करने वाले किसी व्यक्ति की फुसफुसाहट। और अब उसे यह भी एहसास नहीं है कि उसने जो स्नेह कभी आपको दिया था वह अब आक्रोश से भरा हुआ है। यह वह है जिसके लिए स्वर्ग शोक मनाता है। यह वह है जिसके पास महादूत माइकल खड़ा था, चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं सुनेगी। और जब तक वह नहीं बदलती, वह सबसे अधिक दर्द देने वाली होगी। जिसे आप प्यार करते हैं वह कल रात घुटनों के बल बैठकर रोया, क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें बताया कि आप जहां हैं वहां रहने के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्गदूतों ने इसे सुना, उन्होंने इसे लिख लिया। विश्वासघात को नोट कर लिया गया है स्वर्ग के न्यायालयों में, और आपको इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आप किसी असाधारण चीज के किनारे पर हैं और इसीलिए दबाव बढ़ गया है। युद्ध सज्जा नहीं है। यह वादे के प्रति आपकी निकटता का प्रमाण है, लेकिन अब कार्य करने का समय है। आपके घर पर अभी भी नजर रखी जा रही है, आपकी हर हरकत पर अभी भी नजर रखी जा रही है। तब तक इंतजार न करें जब तक वे अपना पूरा हाथ न दिखा दें। अपने स्थान की रक्षा करें। आप जो कहते हैं उस पर ध्यान दें। अपने घेरे की रक्षा करें। आप पागल नहीं हैं। आपको ईश्वर द्वारा चेतावनी दी जा रही है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। देवदूत कहते हैं कि यह आपके पास अब भी आ रहा है, क्योंकि देरी से बहुत ज्यादा खर्च आएगा। आपके पास जो प्रकाश है वह दुर्लभ है। आपके अंदर का उपहार उन लोगों के आराम को खतरे में डालता है जो बदलने से इनकार करते हैं, और इसलिए वे साजिश करते हैं, इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी सही बात उनके समझौता दोष नहीं पाया। फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। यीशु को निर्दयता से कोड़े मारे गए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, और फिर उन्हें अपना क्रूस उठाकर गोलगोथा मौत की जगह तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया। क्रूस पर यीशु को 2 अपराधियों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया। लूका के अनुसार उनमें से एक अपराधी ने यीशु की बेकसूरी को स्वीकार किया और उनसे प्रार्थना की कि वह अपने राज्य में उसे याद रखें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे तो उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य बोले जो उनके दुख की गहराई और उनके मकसद के पूरा होने को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। और अंत में कहां पूरा हुआ, इसका मतलब था उनका उद्धार का कार्य पूरा हो चुका था। मसीही विश्वास में यीशु की मृत्यु को एक बलिदान के रूप में समझा जाता है, यानी उन्होंने मानवता की जगह पर प्राण दिए और पूरी दुनिया के पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र ने खुद पर पाप का दंड ले लिया, ताकि हर वह व्यक्ति जो उन पर विश्वास करें उद्धार पा सके। लेकिन इस्लाम के अनुसार यीशु ना तो सूली पर चढ़ाए गए और ना ही मारे गए। इससे भी आगे इस्लाम सिखाता है कि जो कोई भी मानता है कि यीशु को सूली पर चढ़ाया गया वह पूरी तरह गलत है। कुरान में हम पढ़ते हैं, और उनके कहने पर कि हमने मसीह यीशु मरियम के बेटे परमेश्वर के दूत को मार डाला, ना तो उन्होंने उसे मारा और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाया गया। जो लोग इस मामले में अलग अलग राय रखते हैं वे सिर्फ शक में हैं। उन्हें इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, वह बस अंदाजे लगाते हैं। सच तो यह है,
उन्होंने उसे नहीं मारा। यह आयत इस्लामी सोच की नींव है। सूली पर चढ़ाया जाना सिर्फ एक भ्रम था, या यूं कहें कि यह गलत दिखाई गई घटना थी, और खुदा ने सीधे हस्तक्षेप करके यीशु को बचा लिया था। अगली आयत में कुरान साफ कहता है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी ओर उठा लिया। मुस्लिम्स का मानना है कि यीशु को शरीर सहित जीवित अवस्था में स्वर्ग में उठा लिया गया, बिना मृत्यु का अनुभव किए। कुरान यह नहीं बताता कि यीशु की जगह किसे सूली पर चढ़ाया गया। इसी वजह से इस्लामी इतिहास में कई तरह की बहुत सी बातें सामने आईं। इस्लाम में कुछ और बातें भी मानी जाती हैं कि यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु के साथ विश्वासघात किया था, को खुदा ने चमत्कारिक रूप से यीशु जैसा बना दिया था और उसे ही सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाया गया। इस चमत्कार के पीछे इस्लाम में नबियों को लेकर जो सोच है वही वजह है। इस्लाम में हर नबी को सम्मान दिया जाता है, उन्हें खुदा की तरफ से सुरक्षा और मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए यह सोचना कि कोई नबी, खासकर इतना पवित्र और ऊंचा नबी जैसे ईसा, अपने दुश्मनों के हाथों अपमानजनक मौत झेलेगा, बिल्कुल कबूल नहीं है। इसीलिए माना जाता है कि खुदा ने खुद हस्तक्षेप किया, उनकी इज्जत की रक्षा की और उन्हें दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार और मारे जाने से पहले स्वर्ग की ओर उठा लिया। इसके अलावा मसीही विश्वास के विपरीत इस्लाम ओरिजिनल सीन या किसी दूसरे के बलिदान से उद्धार के सिद्धांत को नहीं मानता। इसलिए इस्लाम में यीशु के लिए मानवता के पापों के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस्लाम में मुक्ति कैसे मिलती है? ईमान लाने से, अच्छे काम करने से और सच्चे दिल से तौबा करने से, न कि किसी मध्यस्थ के बलिदान से। इसी कारण मुसलमानों के अनुसार यीशु को खुदा ने आसमान की ओर उठा लिया था और क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना या तो एक भ्रम थी या फिर एक गलतफहमी। तो अगर मुसलमान मानते हैं कि यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया और उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो क्या वे यह मानते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठे? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। यीशु का पुनरुत्थान मसीही विश्वास का सबसे बड़ी और सबसे खास घटना है। बाइबल के अनुसार यीशु कब्र में नहीं रहे। क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन वह शारीरिक रूप से जी उठे, मौत, पाप और कब्र की शक्ति पर विजय पाते हुए। यह घटना न केवल उनकी दिव्यता को साबित करती है, बल्कि मसीही आशा की बुनियाद भी रखती है। अगर मसीह सचमुच जी उठे तो इसका मतलब है कि अनंत जीवन सच्चा है और अब मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। पुनरुत्थान की कहानी चारों सुसमाचारों में दर्ज है। सप्ताह के पहले दिन की बहुत सुबह मरियम मगदलिनी और कुछ अन्य स्त्रियां कब्र पर पहुंची, लेकिन पत्थर लुढ़ा हुआ था और यीशु का शरीर वहां नहीं था। फिर एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढ रहे हो जो सूली पर चढ़ाए गए थे। वह यहां नहीं है, क्योंकि वह जी उठा है, जैसा कि उसने कहा था। वे महिलाएं यह खुशखबरी देने के लिए भागी और थोड़ी ही देर में यीशु खुद प्रकट हुए। पहले मरियम मगदलिनी को, फिर अपने चेलों को और बाद में 500 से भी ज्यादा लोगों को। यीशु का जी उठना सिर्फ कोई इशारा या आत्मा का जिंदा होना नहीं था, वो सच में अपने पूरे शरीर के साथ जी उठे थे। यीशु ने अपने घाव दिखाए, अपने चेलों के साथ भोजन किया और थॉमस को अपने हाथों और पांवों को छूने दिया ताकि हर शक दूर हो जाए। यीशु ने कहा, अपनी उंगली यहां रखो, मेरे हाथ देखो, अपना हाथ बढ़ाओ और मेरी करवट पर रखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। मसीही विश्वास में मौत पर मिली यह जीत इस बात की पुष्टि करती है कि यीशु सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं, जैसा कि उन्होंने दावा किया था। पुनरुत्थान यीशु की सेवकाई, उनकी शिक्षा और उनके बलिदान पर परमेश्वर की अंतिम मुहर है। अगर पुनरुत्थान ना हुआ होता तो क्रूस की कहानी बस एक दुखद घटना बनकर रह जाती, लेकिन पुनरुत्थान ने उसे अनंत जीवन तक पहुंचने का पुल बना दिया। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 40 दिन तक अपने चेलों को शिक्षा दी, उन्हें सुसमाचार फैलाने के लिए तैयार किया और पवित्र आत्मा के आगमन का वादा किया। अंत में यीशु स्वर्ग की ओर उठाए गए, पराजित शहीद के रूप में नहीं बल्कि एक महान राजा के रूप में। तब से अब तक मसीही लोग यह मानते आए हैं कि यीशु जीवित हैं, राज्य कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं और एक दिन वे फिर लौटेंगे, जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए। इस्लाम में मसीही विश्वास के अनुसार यीशु के पुनरुत्थान की बात नहीं मानी जाती।
कुरान साफ तौर पर कहता है कि यीशु की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई थी, और जब मौत ही नहीं हुई तो पुनरुत्थान की जरूरत भी नहीं थी। इस्लाम यीशु के स्वर्गारोहण को मानता है, लेकिन पुनरुत्थान को नहीं, क्योंकि यीशु ना तो मरे थे और ना ही कब्र में रखे गए थे, इसलिए उन्हें वापस जीवन में लाने की जरूरत नहीं थी। यीशु को जीवित अवस्था में बिना मौत का अनुभव किए स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, और वह आज भी वहीं है, समय के अंत में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या बाइबल और कुरान दोनों यीशु के फिर से आने की बात करते हैं? मसीही और इस्लामी विश्वास दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यीशु फिर आएंगे, लेकिन यहां आकर समानताएं खत्म हो जाती हैं और एक गहरा फर्क सामने आता है। मसीही विश्वास में यीशु का दूसरा आगमन बेहद महिमामय होगा। वह फिर से नासरत के एक साधारण बढ़ाई के रूप में नहीं आएंगे, ना ही वह दुख उठाने वाले आदमी के रूप में लौटेंगे। वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएंगे। उनकी आंखें आग की तरह जलती होंगी। वह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और न्याय उनकी पहचान की तरह लहराएगा। यीशु ने खुद स्पष्ट रूप से कहा था, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यह आगमन गुप्त नहीं होगा, यह अदृश्य नहीं होगा। हर आंख उन्हें देखेगी, हर घुटना उनके सामने झुकेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में यह लिखा है, मैंने स्वर्ग को खुला देखा और देखो, एक सफेद घोड़ा था जो उस पर बैठा था। उसे विश्वासी और सच्चा कहा जाता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं और उसके सिर पर कई मुकुट थे, और उसके वस्त्र और जांघ पर लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यही वही यीशु हैं जिन पर थूका गया था, जिनका मजाक उड़ाया गया था और जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब वही यीशु स्वर्गीय ताकत के साथ लौटेंगे। स्वर्ग की सेनाएं उनके साथ होंगी। वह न्याय पाने वाले के रूप में नहीं, बल्कि न्याय करने वाले के रूप में आएंगे। वह इस बार अस्वीकार किए जाने के लिए नहीं, बल्कि राज्य करने के लिए लौटेंगे। उनका आगमन समय के अंत का संकेत होगा। मरे हुए फिर से जी उठेंगे, पुस्तकें खोली जाएंगी और हर इंसान सच का सामना करेगा। यीशु सिर्फ बुराई को नष्ट करने नहीं आएंगे, वह एक ऐसा अनंत राज्य स्थापित करेंगे जहां सच्चाई, शांति और महिमा होगी, जहां ना मौत होगी, ना शोक और ना ही कोई दर्द। एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी प्रकट होगी, और यीशु युगों युगों तक राज्य करेंगे। लेकिन इस्लाम भी यीशु का इंतजार कर रहा है, लेकिन ना तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ना उद्धारकर्ता के रूप में, और ना ही सूली पर चढ़ाए गए के रूप में, बल्कि उस नबी के रूप में जो कभी मरे ही नहीं थे और जो अंतिम समय में जीवित स्वर्ग से उतरेंगे। हदीसों के अनुसार जो पैगंबर मोहम्मद के वचन हैं, यीशु फिर आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, दज्जाल झूठे मसीहस को मारेंगे और साफ घोषणा करेंगे कि वे कभी भी ईश्वर नहीं थे। हां, यीशु लौटेंगे, लेकिन एक केंद्रीय हस्ती के रूप में नहीं, बल्कि इस्लाम के एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में। और भले ही कुरान में उनके लौटने का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन एक साफ भविष्यवाणी जरूर की गई है। किताब वालों में से ऐसा कोई नहीं रहेगा जो अपनी मौत से पहले यीशु पर ईमान ना लाए, और कयामत के दिन यीशु उनके खिलाफ गवाही देंगे। सदियों से मुस्लिम विद्वान इस आयत को यीशु के भविष्य में उतरने की भविष्यवाणी मानते हैं। यह पूरी कहानी हदीसों में और भी स्पष्ट रूप से बताई गई है, और यह कुछ इस तरह है। आखिरी दिनों में जब पूरी दुनिया युद्ध, अफरा तफरी और धोखे में डूबी होगी, और जब दज्जाल, वह झूठा मसीह है जो लाखों को बहकाएगा, प्रकट होगा, तब यीशु स्वर्ग से उतरेंगे, ना तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ना ही उद्धारकर्ता के रूप में, बल्कि एक मुस्लिम नबी, अल्लाह के सेवक और कुरान के अनुयायी के रूप में। वह दमिश्क में एक सफेद मस्जिद के पास उतरेंगे, सादा कपड़े पहने हुए, और जैसे ही उनकी नजर दज्जाल पर पड़ेगी, सिर्फ उनकी सांस से ही दज्जाल का अंत हो जाएगा। यीशु सलीब को तोड़ेंगे, जिसे इस्लाम में अस्वीकार किया गया है। सूअर को मारेंगे जो हराम का प्रतीक है, और जिजिया को खत्म कर देंगे, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। पूरी धरती पर सिर्फ इस्लाम ही एकमात्र धर्म रह जाएगा। यीशु मुसलमान की तरह नमाज पढ़ेंगे, मुसलमान की तरह जिएंगे और इंसाफ से राज करेंगे, न कि किसी ईश्वरीय राजा के रूप में, बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में जो पूरी तरह अल्लाह की इच्छा के अधीन होगा। और जब उनका मिशन पूरा हो जाएगा, तो यीशु भी वैसे ही मरेंगे जैसे दूसरे इंसान मरते हैं।
उन्हें दफनाया जाएगा, जो उनके पृथ्वी पर जीवन के अंत को दिखाएगा। इस्लाम के अनुसार ईसा का दूसरा आगमन उद्धार को पूरा करने के लिए नहीं होगा, बल्कि एक बड़ी गलती को सुधारने के लिए होगा। वह गलती कि लोगों ने उनकी आराधना शुरू कर दी, उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहने लगे और उनके नाम पर एक धर्म खड़ा कर दिया। यीशु कोई नया धर्म स्थापित करने नहीं आएंगे, बल्कि इस्लाम को ही अंतिम सच्चाई के रूप में साबित करेंगे। वे प्रचार करेंगे, मुसलमान की तरह नमाज पढ़ेंगे, न्याय से राज करेंगे और फिर हर इंसान की तरह मरेंगे। उन्हें दफनाया जाएगा और फिर सभी लोगों की तरह कयामत के दिन का इंतजार करेंगे। यह दो अलग अलग राज्य करने के लिए, मरे हुए को जिलाने के लिए, एक ही बुराई को नष्ट करने के लिए और अपना अनंत राज्य स्थापित करने के लिए अलग अलग है। लेकिन इस्लाम में यीशु फिर से आएंगे अपने आप को समर्पित करने के लिए, अपनी दिव्यता को नकारने के लिए, कुरान की पुष्टि करने के लिए और अंत में एक साधारण इंसान की तरह मृत्यु को अपनाने के लिए। फिर भी बाइबल और कुरान के बीच यीशु को लेकर एक आखिरी बहुत गहरी और रोचक कड़ी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाइबल में जब यीशु ने पृथ्वी पर अपनी सेवकाई पूरी कर ली, तो उन्होंने अपने चेलों से वादा किया कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके बाद कोई और आएगा। सुसमाचार में इस किसी और को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, कंफर्ट, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ या हेल्पर। यूहन्ना में यीशु कहते हैं, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और कंफर्ट देगा जो सदा तक तुम्हारे साथ रहेगा, सत्य की आत्मा। और फिर यीशु कहते हैं, जब वह कंफर्ट आएगा, मैं सत्य की आत्मा, तो वह मेरे बारे में गवाही देगा। यहां यीशु वादा करते हैं कि उनके बाद कोई आएगा जो सिखाएगा, विश्वासियों को उनके संदेश की याद दिलाएगा और उन्हें सच्चाई में मार्गदर्शन करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह कंफर्टर कौन है? मसीही विश्वास में यीशु ने जिस कंफर्ट का वादा किया था, वह पवित्र आत्मा है, त्रित्व का तीसरा व्यक्ति, स्वयं परमेश्वर का आत्मा, जो आत्मिक रूप से उपस्थित है और यीशु के स्वर्गारोहण के बाद भेजा गया। यह वादा प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पूरा होता है। पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आग के रूप में चेलों पर उतरता है, उन्हें अलौकिक शक्ति और साहस से भर देता है ताकि वे सुसमाचार का प्रचार कर सकें। मसीही विश्वास के अनुसार पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर का आत्मा है, जो यीशु के वचन को पूरा करने के लिए भेजा गया। पवित्र आत्मा विश्वासियों के भीतर वास करता है, उन्हें राह दिखाता है, सांत्वना देता है और मसीह का अनुसरण करने के लिए ताकत प्रदान करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की कभी न छूटने वाली उपस्थिति है, जो उसके लोगों के साथ हमेशा रहती है। लेकिन इस्लाम में सुसमाचार में लिखे गए कंफर्ट को बहुत अलग तरीके से समझा जाता है। यूहन्ना में जो यूनानी शब्द आया है वह है पैराक्लेटस, जिसका सामान्य अनुवाद है कंफर्टर या वकील। लेकिन कुछ मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि असली लिखावट को या तो बदला गया था या फिर गलत समझा गया। उनका दावा है कि यीशु ने असल में पैराक्लूटस शब्द कहा था, जिसका अर्थ होता है प्रेस्ड वन, और प्रेस्ड वन का अर्थ अरबी में अहमद या मोहम्मद है। मुसलमान मानते हैं कि यीशु ने पवित्र आत्मा का वादा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक और नबी के आने की भविष्यवाणी की थी और वे उस नबी को मोहम्मद मानते हैं। इस विश्वास का मुख्य आधार कुरान की सूरह 61 में मिलता है। वहां लिखा है कि यीशु ने कहा, हे इज़राइल की संतान, निश्चय ही मैं अल्लाह का दूत हूं जो तुम्हारे पास आया है, और मैं तुम्हें एक ऐसे दूत की शुभ सूचना देता हूं जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम होगा अहमद। अहमद पैगंबर मोहम्मद का एक और नाम है। अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है जिसे बहुत तारीफ मिले। इसीलिए मुसलमानों का मानना है कि यीशु ने मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी की थी, जो परमेश्वर के अंतिम दूत हैं, जिन्हें मुहर नबूवत यानी नबियों की मुहर कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार यीशु ने जिन सहायक या सहारा देने वाला के आने का वादा किया था, वह पवित्र आत्मा नहीं थे, बल्कि मोहम्मद थे। इस्लामी समझ के अनुसार पवित्र आत्मा कोई ईश्वरीय व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक फरिश्ता है जिन्हें अक्सर जिब्रील कहा जाता है, जो सभी नबियों की मदद करते थे और यीशु की भी मदद की थी। बाद में मोहम्मद आखिरी संदेश कुरान लेकर आए। उन्होंने उन गलतियों को ठीक किया जो समय के साथ मसीही विश्वास में आ गई थी। मोहम्मद को नबियों की मोहर कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको उसकी दिव्य देखभाल से अलग कर सके।
आप इस दुनिया में लक्ष्यहीन रूप से भटकने वाले मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं। आप सर्वोच्च की संतान हैं और उनकी नजर आप पर है, उनकी कृपा आप पर है और उनका अनुग्रह आपको घेरे हुए है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मुझे आज आपको बताना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपकी नजरों से छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो पृष्ठभूमि में चुपचाप सामने आ रहा था। ईश्वर कहता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपकी हर हरकत को देख रहा है, आपको इस तरह से देख रहा है जो आपको परेशान